हम कहते हैं जी हमें 1000 पौधा चाहिए, हम्म। कोई 10 दे देता है, कोई 20 दे देता है। उसका ख्याल नहीं करेंगे तो वो लाख तो आपस इसका मतलब है आपकी वो इन्वेस्टमेंट जो है वो हफ्ते बाद खत्म हो जाएगी। ये पौधा जो है ना कोनोकॉर्पस, ये इतनी जल्दी ग्रोथ करता है कि आप पानी ना भी दें तो ये चल जाता है। सही। हमारी आंखों के सामने कोई पौधा कोई आके कोई ऐसे टीनी मिसवाक ही उतार लेना, हमें लगता है यार ये जुल्म कर रहा है यार पौधे के साथ। उसकी पहचान तो वो सब जो होता है जौहरी वो कर ही लेता है, हाँ हर बंदा तो नहीं कर सकता ना। जी, तो जैसे उसको कहते हैं ना बाबा जी ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਵੇਖ ਲਿਆ ਕਰੋ, तो आगे से उसको कहेगी जो ਉਹ ਪੁੱਤਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੌਦੇ ਲਿਆ ਕੇ ਦਾਂ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਲਾਏ ਨੇ ਇਹ ਕੀ ਹੈ। पहले पहले वो हाइब्रिड लेता है, फिर वो 89 लेता है, फिर जाकर सुपर सुपर लेता है, यानी कि 3 फसलें वो एक एक सीजन में ले रहा है। वही रेट 4000 पे था वो 1800 पे आ गया, वही रेट जो 4000 पे था वो 2200 2100 पे आ गया। लेकिन वो दरमियान का जो हमारा है स्टॉकिस्ट जो है, आड़ती जो है आड़ती जो आड़ती है, उस आड़ती ने जो है वो एक ऐसा माहौल क्रिएट किया हुआ है, नई चीज़ बिक नहीं रही, मार्केट में आवाज़ उठा देता है, उसमें रेट है ही नहीं। और ना ना हमारी गवर्नमेंट ने इस पर तवज्जो दी है। ठीक है। गवर्नमेंट जो है वो वक्ती तौर पे जो थोड़ा बहुत रिलीफ होता है वो दे के जान छुड़ाने की कोशिश। इंडिया का आ रहा है हल्दीराम का, सर वो आप खा के देखें आम, आप उंगलियां चाटते रह जाएंगे कि क्या फ्रेश में उतना मज़ेदार जायका नहीं होगा जितना वो ड्राई उसमें है। हकीकतन पाकिस्तान की बेहतरीन ब्रांड बन सकती है और बेहतरीन सी। और यार मैं तो हैरान देख के कि वहाँ पर वो अपनी पाथियाँ बेच रहे हैं। और हमने पातियां लगानी छोड़ दी हैं लगानी गाँव में, छोड़ दी। अभी वो ज़ाया करना शुरू कर दिया है। हाँ, ठीक है। क्योंकि अब हम समझते हैं कि हमारे जो है ना वो घरों की छतें जो है वो ख़राब करेगी। बिलियन ट्री का एक नारा लगा था और सुने को लगे भी थे काफ़ी हद तक, उसका क्या स्टेटस है, कोई है अता पता सर उसका? मैं जाता रहता हूँ इस साइड पे, हमारे वहाँ पे कोई प्रोजेक्ट चल रहे हैं सवात साइड पे। वहाँ पर मुझे खुशी हुई वहाँ पर देख के। अब जो महकमे वाले हैं वो हमसे पौधे मांग रहे हैं। मैं महकमा जंगलात वाले पौधे में देते ना, वो पौधा पैदा करते, वो हमें फ़ोन करते हैं भाई को हमें 5000 पौधे देने हैं, 1000 देते हैं, 500 देते हैं, तो यार पौधे शिफ्ट हो जाते हैं। हाँ और फिर जब हमने वो किया तो फिर हमारे पास जो वो हमने दूसरे का शिफ्ट कर दिया अल्लाह के फजल करम से। कि लेमन में आपको पता है जाएँ तो वो आप पहले आपका कार्ड चेक करते हैं जी जी कहाँ जी। से। अभी हम जाते हैं, हम कहते हैं पीपल बाबा, जाओ जी। पता नहीं कौन कौन सा मीडिया कहाँ कहाँ से आया सर। सही। 200 साला जो बूढ़ का दरख्त जो है हमें किसी ने इतला दी कि किसी कब्रिस्तान में वो मर रहा है। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, वेलकम बैक टू अनदर पॉडकास्ट ऑफ थिंग डिजिटल। माय नेम इज़ मुनीर अहमद। आज की इस नशिस्त के अंदर एक बड़े इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर बात करने जा रहे हैं। पाकिस्तान के अंदर जैसे जैसे टाइम गुजरता जा रहा है, पोल्यूशन बढ़ती जा रही है, इस पोल्यूशन के कंट्रोल के लिए किसी किस्म के कोई इकदाम नहीं लिए जा रहे। पहले देहातों के अंदर तो ग्रीनरी थी, शहरों में भी कहीं कहीं ग्रीनरी नज़र आती थी, लेकिन जैसे जैसे टाइम गुजरता जा रहा है, जैसे जैसे हम अपने आप को मॉडर्नाइजेशन की तरफ लेके जा रहे हैं और सो कॉल्ड मॉडर्न करते जा रहे हैं, हमने दरख्तों के गले काटने शुरू कर दिए, दरख्त लगाने बंद कर दिए हैं, शजरकारी के ऊपर कोई काम नहीं हो रहा। इसी सारे सिनेरियो के अंदर पाकिस्तान में एक ऐसे शख्स ने इस चीज़ का बेड़ा थामा कि मैं पाकिस्तान को दोबारा ग्रीन करूँगा। अब्दुल बासित साहब मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं। इनकी एक कम्युनिटी है जिसके अंदर ही रहते हुए बहुत सारी जगहों के ऊपर जो है शजरकारी की मुहिम चलाते हैं, और ना सिर्फ ये मुहिम चला रहे हैं बल्कि इन्होंने काफ़ी सारे ऐसे दरख्त जिनको सोसाइटीज़ ने काटने का इरादा कर लिया था, इन्होंने उसकी भी जान बचाई। अस्सलाम वालेकुम सर। सर बहुत शुक्रिया आपका टाइम निकालने के लिए। और ये एक बड़ा मज़ेदार सा टॉपिक है। यूजुअली इस तरह के टॉपिक्स को मीडिया पे लाया नहीं जाता या सोशल मीडिया पे लाया नहीं जाता, क्योंकि हमारी ज़िंदगियों के अंदर बहुत सारी और टेंशनें हैं। हम ये जो टेंशन को रिलीव करने वाली चीज़ है उसकी तरफ हम देख ही नहीं रहे। तो आपका सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया कि आपने इतने सेंसिटिव टॉपिक के ऊपर जो है आवाज़ उठाना शुरू की, और ये मेरा ख्याल है हम जैसे लोगों का भी फ़र्ज़ बनता है कि आपकी आवाज़ को आगे पहुँचाया जाए। बहुत शुक्रिया सर। सबसे पहले मैं ये बात करना चाहूँगा कि आप इस तरफ आए कैसे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस ये जो काम है ये अल्लाह की तरफ से होता है कि आप किसी काम को आपको उसकी तरफ माइल कर दे। ये जब 2019 में हमारे कोविड आया था, बहुत ख़तरनाक तरीन 19-20 का जो एरा था, बहुत जिसमें लाहौर मुकम्मल बंद हो गया, हर चीज़ बंद हो गई, और हम भी ये सारा कुछ अपनी ज़िंदगी जो है उसको बचाने के लिए अपने देहातों की तरफ भाग गए। हमने कहा भी अब ऐसी ज़िंदगी बच सकती है कि वहाँ पर दूर निकल जाओ पहाड़ों में, पत्थरों में। तो उस वक़्त वहाँ पर जाके कोई काम था नहीं और हर तरफ मायूसी थी, परेशानी थी। तो उस दौरान हम कुछ नौजवान वहाँ पर इकट्ठे बैठे को, सारे हर बंदे का अपना माइंड होता। तो हमने कहा ये कुछ करना चाहिए अपने इलाके के लिए, लोगों के लिए। तो हम उस वक्त यही कर सकते थे कि हमने कहा जी हम शजरकारी करते हैं। ठीक है।
और ये उस वक्त एक ऐसा ख्वाब लगता था कि ये कैसे मुमकिन है इस दौर में, जब हम अपने हाथों से दरख्त काट रहे हैं, हम अपने हाथों से उनको तबाह कर रहे हैं, तो ये अब दोबारा लगाना, दोबारा कामयाब करना और इतना लंबा इंतज़ार करना, असल में हम हो गए डिजिटल लोग हो गए हैं अब थोड़े से। हम चाहते हैं कि आज चीज़ लगे, कल उसका रिजल्ट आए, और शजरकारी जो है इसके तो साफ टाइम लगना ही लगना है। तो लेकिन हमने कहा नहीं, एफर्ट करते हैं। तो हमने 4 किलोमीटर जो है नहर किनारे जो है वो शजरकारी शुरू कर दी। सही। और नौजवान हमारे साथ भाई किस इलाके में सर की? ये उकाड़ा में। उकाड़ा में की, उकाड़ा ठीक में, है। क्योंकि और काम को नहीं था और हमारे पास खुला टाइम था और इधर से ऑफिस सारे बंद थे और पीछे से कॉल को नहीं आ रही थी तो हमारे लिए एक अच्छा अपॉर्चुनिटी बन गई कि चलें इसमें। तो अल्हम्दुलिल्लाह वो हम तो लगा के हमने कहा बस हो जाएंगे खुद, लेकिन वो ऐसे नहीं होते। आपको पता है शजरकारी ऐसे ही है। ये बच्चों की तरह इनको संभालना पड़ता है, ख्याल करना पड़ता है। और आपने अपने घर में अगर एक पौधा लगाया हुआ है तो आपको अंदाज़ा होगा कि अगर आपने उसको कामयाब करना है तो उसके लिए कितनी आपको एफर्ट करनी फिर पड़ती मैं है। आगे जाके ऐसे। इसकी स्टोरी बताऊंगा घर की भी। जी जी। तो हमने फिर वहाँ से स्टार्ट लिया और बड़े हमें जंगें भी बड़े जो है ना वो करनी पड़ी उन लोगों से जो समझते थे कि ये शजरकारी करके हमारे रास्ते रोक लें, पौधे लगा के हमारे रास्ते रोक लें ये लोग कैसे? वो कहते ये हमारा रास्ता है नहर, और नहर पे हम शजरकारी कर दी तो हमारे जानवर किधर जाएंगे। ठीक है। हमने कहा जानवरों को बैठने के लिए जगह चाहिए कि नहीं हाँ, चाहिए। बिल्कुल ऐसे ही है। तो अभी वो लोग जो कहते थे रास्ते रोक रहे हैं, अभी उनके जानवर ही उन पौधों के नीचे बैठे होते। क्या बात है। तो ये तो मतलब वो जो कोविड आया था, कोविड के दिनों में हमने इसको ठीक है। बाकायदा ये उस वक्त जब ये शुरू कर रहे थे आपने 4 किलोमीटर में शजरकारी की, तो उस वक्त क्या कोई विजन या कोई इस तरह का माइंड में था कि इसको हम इतने बड़े स्केल पे लेके जाएंगे और पूरा इसको जो एक जी बड़ी कैनवस पे इसकी पिक्चर पेंट करेंगे? बस ये ज़रूर था कि ये एक बहुत बड़ी कॉज है ठीक है। और हम एक बहुत बड़ा एक काम कर रहे हैं, हम्म। लेकिन हमें हमें इसकी अहमियत का अंदाज़ा था। लेकिन ये कि हम इसको पूरे पाकिस्तान में इसको फैलाएंगे या हर जगह पे अल्हम्दुलिल्लाह इस पे काम करेंगे, ये हमने उस वक्त ही सोचा था। ठीक है। लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजरता गया, फिर आप जैसे लोग जो हैं उनकी एप्रिसिएशन मिलती गई और फिर वो पौधे जो हैं ग्रोथ करते गए। आपको पता है जब आप कोई चीज़ काम करते हैं तो अगर वो बेहतर होना शुरू हो जाए तो फिर आप में हौसला बिल्कुल ऐसे ही है, हिम्मत फिर आती लोग है। भी बात करने लगते हैं। लोग बात करें, यही बात हो। फिर ये सूरत बन गई कि मैं अगर महीने 2 महीने बाद गाँव जाता था तो लोग मेरा हाल पूछने के साथ मेरे पौधों का हाल पूछा करते थे। क्या इवन बात कि है। कासिम अली शाह फाउंडेशन में मैं कासिम अली शाह साहब मिलने के लिए जाया करता था, तो वो कहते थे बताओ आपके पौधों का हाल क्या हाल है। क्या बात मैं है। कहा यार ये तो बड़े मशहूर हो गए, मतलब पहचान बन पहचान बन गई मेरी। तो फिर मैंने कहा जी ये काम कंटिन्यू करना चाहिए। फिर ठीक अल्लाह के फजल करम से यूनिवर्सिटियों में और कॉलेजेस में, रोड साइड पे, वो फिर अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है सर, ये बताइएगा कि इसको भी आप कमर्शियल लेवल पे कर रहे हैं या सिर्फ खिदमत के जज्बे से कर रहे हैं? क्योंकि कॉस्ट तो है इसके पीछे, अच्छी बिल्कुल खासी cost- कॉस्ट है, बड़े महंगे आते हैं पौधे। बिल्कुल सर, ये हम खिदमत के जज्बे के साथ कर रहे हैं ठीक है। और हमारा इरादा भी ये हम इसको इसी तरह ही तो प्लान इसके सारे जो फाइनेंशियल मैटर्स हैं वो कहाँ से मैनेज हो रहे फाइनेंशियल मैटर सर आप जैसे लोग करते हैं, सीधी बात है। ठीक हम कहते हैं जी हमें 1000 पौधा चाहिए, हैं? कोई 10 दे देता है, कोई 20 दे देता है। पौधे की हमने कीमत रखी हुई 50 रुपये, रूटीन है। में जो हमें मिलती है वहाँ जी से जी सही है। 50 रुपये मेरे पौधा लाहौर में पहुँच जाता है, हम्म। एक मुनासिब पौधा वो रखी। तो वो लोग कोई कहता है मेरे वालदैन की तरफ से 10 लगा दो, 50 लगा दो, 20 लगा दो, तो इसी तरह ही है। क्या बात। लेकिन ये जो आजकल सीज़न चल रहा है शजरकारी का, इसमें हमें बड़ी खुशी भी है और बड़ी परेशानी भी है, दोनों काम हमारे साथ दोनों हो रहे बताइए बारी बारी। हैं। खुशी इस बात की है कि लोग बड़े मोटिवेट हुए हैं इस दफ़ा, ठीक है। और जनाब हर बंदे ने कहा जी मैं शजरकारी करूँगा। और उसका फिर जो हमारे लिए परेशानी ये बनी है कि हमारी जो नर्सरियाँ हैं पत्तों की, आपको पता है बड़ी जी, वो हम पूरी देख एशिया रहे की हैं। बड़ी हाँ जी। नर्सरियाँ हैं और बड़ी ज़बरदस्त है। अब वहाँ पर पौधे जो हैं, दरख्ती पौधे जिनको हम बोलते हैं, जी जी। जो दरख्त जिनसे बनते हैं, वो पौधे दस्तयाब नहीं हैं, अच्छा। कम हो गए हैं, महंगे हो गए हैं। हाँ, अभी डिमांड सप्लाई की वजह से या? हाँ जी, लोग अब आपको पता है, सेल परचेज ज़्यादा हो जाए हाँ, तो तलब रसद का वो जो जी। होता है, उसकी वजह से जनाब लोगों ने तो माशाल्लाह शजरकारी जो है वो बड़ी अच्छे तरीके से करनी शुरू कर दी। अभी हम तो रूटीन में मंगाते थे पौधा 40-50 रुपए में, हमने फ़ोन किया अपने वेंडर को, जाकर 2000 पौधे भेज दो। उसने कहा सर पौधा है ही नहीं, आप कौन से पौधे की बात कर रहे हैं। अच्छा। मैंने कहा सर हम 20-20 हज़ार मंगवाते हैं आपसे, 14 अगस्त को हम 20-30 हज़ार पौधा तकसीम करते हैं और लगाते भी हैं। उन्होंने कहा भूल जाएं इस दफ़ा, इधर आवाम ने बहुत पौधे ले लिए। क्या मैंने बात कहा है। या अल्लाह तेरा शुक्र है। हाँ। लेकिन अब हम जिस पे काम कर रहे हैं, हम अब ये करना चाह रहे हैं कि भाई आपने लगाए थे ना पौधे 14 अगस्त को, तो आज जो दिन हो गया है, अगर 10 दिन हो गए हैं, 10 दिन के बाद उनकी हमें शेयर करें कि प्रोग्रेस है। प्रोग्रेस क्या है। यानी कि अगर आप उसकी देखेंगे, अगर आपने लाख रुपए के पौधे लगा दिए हैं
उनका ख्याल नहीं करेंगे तो वो लाख तो आपका, इसका मतलब है आपकी वो इन्वेस्टमेंट जो है वो हफ्ते बाद खत्म हो जाएगी। बिल्कुल ऐसे ही है। और तो खासतौर पे शुरू में सर शुरू इसमें में बड़ी इसकी बड़ी बहुत मेहनत केयर चाहिए बहुत होती है, केयर जिस तरह करनी बच्चे की पड़ती होती है, है, बिल्कुल बहुत ऐसे केयर ही है। करनी हाँ, पड़ती है सर। बिल्कुल ऐसे ही तो है। अभी वो हम उसी सिलसिले में आज आज अवेयरनेस कैंपेन हमने लॉन्च की हुई ठीक है। कि आपने जो पौधे लगाए थे हम्म। उनका ख्याल भी कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, तो मतलब आपके पास कोई ऐसी टेक्निकल टीम है जो जाके इस चीज़ को भी इंश्योर करती है कि ठीक है आपने एक जगह पे गलत से 10 पौधे लगाए हैं, तो क्या कोई टेक्निकल टीम है या बस ये सिर्फ खिदमत के जज्बे से ही चीज़ें चल रही हैं? टेक्निकल लोग आपने ऐड किए हैं जिनका ताल्लुक ही शजरकारी से हो, जिनका बैकग्राउंड इस चीज़ से हो? क्योंकि अभी जितनी एडवांसमेंट इस चीज़ में भी जी आगे आगे जाके हम उस पर बात करेंगे कि अभी ये वो नहीं रहा कि सिर्फ बीज लगा दिया और पौधा निकल आया। अभी तो हाइब्रिड बीज और पता नहीं क्या क्या बहुत कुछ चाइनीज़ आ बहुत गए हैं। कुछ है। अब मैं पिछले दिनों एक इत्तेफाक हुआ मुझे अमरूद के बाग का, वो लिटरली 3 से 4 तीन चार फुट की फुट हाइट और भरा पड़ा हुआ है दरख्त, और बिल्कुल कहता है ऐसे ये अभी इसको 6 हाइब्रिड, महीने की वो है। हाँ, बिल्कुल तो बिल्कुल अब ये सारी चीज़ें आ रही हैं, उनको भी आगे जाके देखना है, तो इसमें कुछ ऐड किया जी आपने टेक्निकल बिल्कुल, लोग? हमारी टीम हमारे साथ होती है। ठीक है। और वो बाकायदा तौर पे जगह का वो पूरा कि यहाँ पे पौधे हो सकते हैं, कौन से हो सकते हैं, ये भी हम बाकायदा डिसाइड सॉइल टेस्टिंग करते हैं उसकी? सॉइल टेस्टिंग तो नहीं, आपको पता है हमारी ज़मीन जो है अल्हम्दुलिल्लाह हम कोशिश तो करते हैं। शायद कार ये एक इसमें एक चीज़ ये है कि वो कहते हैं जिनको सेंस होती है, वो हमारे माली, उनको सेंस होती है कि जी ये अभी मिसाल के तौर में अभी आपके पास आया हूँ ना, जी। अभी एक जगह पे हमने 60 पौधे लगाए थे, सही। तो मैंने अपने मालिक को बुलाया ये देखें, उन्होंने कहा नहीं लगने। अच्छा। हाँ जी, उसने कहा यहाँ पे पौधे नहीं होने। बड़े अच्छे हमने पौधे मंगवाए जिसकी 5-5-6 फुट हाइट है, उसने कहा नहीं, हमने कैंसिल कर दिया। हमें पहले उन्होंने कहा जी ये जगह जो है इसको पहले क्लियर करें सही। जिस तरह मेरा मालिक कह रहा है उसके मुताबिक, अगर करेंगे तो यहाँ पौधे होंगे, वरना आपके ये जो आपने 8-10 हज़ार के पौधे ला कर रख दिए हमारे सामने, जी। ये ज़ाया हो जाएंगे। हाँ ऐसे तो ही, अभी बिल्कुल ऐसे ही। ये ज़रूरी है कि जो वो हमारे एक्सपर्ट हैं, हम कोशिश करते हैं कि वहाँ पर लगाएं जहाँ पे होने हैं। सही। ये नहीं कि हमने खाना पूरी करनी है जी, हमने अगर कहा 20,000 पौधे लगाए हैं तो 20,000 हमने तकसीम करके वो एक फिगर जो है वो बढ़ा दिया, हमने नहीं करते। देखिए जानदार चीज़ है ना, आपको इसका बिल्कुल। ख्याल रखना पड़ेगा। देखें ये आपके साथ आपको आप रात को सो जाते हैं और ये रात को आपकी जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड जो है उसको ये खारिज कर रहे होते हाँ हैं, ऑक्सीजन जो है वो उसको दे रहे होते हैं, तो ये आपको प्यार कर रहे होते हैं। रात को भी आपका ख्याल कर, आपके लिए ये नहीं कि आप रात को सो जाते नहीं, रात को भी आपके लिए नहीं सोते, बिल्कुल रात को ऐसे भी ही। जागते हैं, दिन को भी आपके लिए जागते हैं, ऐसे ही, बिल्कुल और तो ऐसे ही। इसलिए इनका ख्याल करना बहुत ज़रूरी है। अच्छा, इसमें मैं आपसे ये सर जानना चाहूँगा कि आप 2 तरह के पौधे आते हैं, एक तो हैं जो फलदार हैं, दरख्त हैं, और दूसरे हैं जो बगैर शायद फलदार है, सायादार शायद हैं, ठीक है? तो इसमें अभी बल्कि कुछ जगहों पे कुछ सोसाइटीज़ ने जिस तरह बैरियर टाउन है, बैरियर टाउन में उन्होंने बेतहाशा दरख्त लगाए हुए हैं, लेकिन वो उन्होंने सारे पोलन क्रिएट करते हैं, बिल्कुल तो वो तो उल्टा नुकसान दे रहे हैं, बिल्कुल। ठीक है? वो उसका उसके फायदे नुकसान है। एक वो पोलन पोलन जनरेट हो बिल्कुल रही है, वहाँ से आपको एलर्जी है, एलर्जियाँ आ ह्यूमन रही है वो सही बिल्कुल। नहीं है। और दूसरा उसकी जो जड़ें हैं वो इतनी स्ट्रांग है कि वो आपकी इवन जो बिल्डिंग है उसको भी नुकसान पहुंचा रही है। बिल्कुल ऐसे। तो इस चीज़ के बारे में भी कोई कैंपेन वगैरह आप चला रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल, हम इस पे बाकायदा तौर पे काम कर रहे हैं। पीटीवी में हमारा एक प्रोग्राम हुआ, उस पर हमने इस बात की, ये जो है हमारी कोनो कोनो। कोनो ठीक है। कॉर्पस, ये पौधा जो है ना कोनो कॉर्पस, ये इतनी जल्दी ग्रोथ करता है कि आप पानी ना भी दें तो ये चल जाता है, सही सही। और बड़ी जल्दी जगह बना लेता है, बड़ी जल्दी ये बाड़ बना देता है। और ये हमारे जो एरियाज़ हैं जो सहराई इलाके हैं वहाँ बहुत ज़्यादा है। सही। और इसी को देखते हुए हमारे जो एक्सपर्ट्स यहाँ से गए उनको यार ये इतनी ग्रीनरी कर रहा है, कितना ज़बरदस्त पौधा है, वो ला के हमने पूरे आपने कराची में लगा दिया, सही। और हमारे यहाँ पे कई जगह पे लगे हुए हैं। अब उसकी जड़ इतनी लंबी जाती है और इतना नुकसान कर, जैसे आप कह रहे हैं ना वो आपके बिल्डिंग इधर में चले जाती है, वहाँ पर आप बिल्डिंगों में चली जाती, बिल्कुल ऐसे ही अभी उन्होंने वो पौधे निकाले हैं, तो सर उनकी जड़ें, जो उनका सीवरेज सिस्टम था जो उस सारे का उसने बेड़ा गर्क करके रख दिया, अच्छा। यानी कि मेन सीवरेज सिस्टम का। और अभी वो पौधे वहाँ से निकाल रहे हैं और वहाँ पे एहतजाज हो रहा है, लोग कहने जा रही है आपने क्या किया है। वो उसके पीछे ये है कि इसकी जड़ें बहुत फैलती हैं, वो पानी तलाश करने के लिए जहाँ उनको पानी मिले वहाँ पर पहुँच जाती हैं। सही। तो तो उसका रिजल्ट फिर क्या होता है, फिर साफ है पानी जहाँ पे मिलेगा वो सीवरेज हो जहाँ से मिले उसको उसका करना। तो इसलिए हमारे यहाँ ये इस चीज़ की अवेयरनेस ज़रूरी है कि आप पौधे जो है वो बिला जो है ना वो जो आपको मिले, जो ये सब्ज़ा करने वाला है, ये बड़ी जल्दी ग्रोथ करने वाला है, हम चाहते हैं ना कि हम हर काम जो है वो जल्दी हो जाए जी। हम आप जाते हैं ना किसी के पास, मिसाल के तौर पे
शजर दोस्त के पास या किसी नर्सरी वाले के पास, उसे कहते हैं यार मुझे वो पौधा दो जो जल्दी ग्रोथ कर जाए, जल्दी वो उसे छाँव भी कर दे और बेहतरीन। वो कहते हैं ये उठा के ले जाए, आप उठा के ला के लगा देते हैं, वो फिर जब वो बड़ा होता है फिर आप कहते हैं जी यार ये तो हमारे लिए मुसीबत। मेन चीज़ ये है इसमें अब्दुल बासित भाई कि अवेयरनेस की अवेयरनेस कोई नहीं कैंपेन है, नहीं बिल्कुल है, नहीं ठीक है। देखिए गांव देहात से जिन लोगों का ताल्लुक है, चले उनको थोड़ा बहुत इस चीज़ के बारे अल्लाह में को पता भला। है। हाँ जी। शहरों के जो लोग हैं आजकल वो इन चीज़ों को बिल्कुल, उनके लिए सिर्फ एक वो दरख्त है, दरख्त उसकी क्या है। साइंस है कैसे है, जब तक मीडिया पे, जब तक सोशल मीडिया पे इस चीज़ के बारे में बात नहीं की जाएगी तो मेरा ख्याल है लोगों को पता नहीं चलेगा। बिल्कुल। अब देखिए आम का जो दरख्त है मेरे अपने घर में, जिस तरह मैंने कहा, तो मेरी वालदा ने बड़े प्यार से वो लगाया था, तो हमने कुछ 4-5 साल उसका फल भी खाया। बीच में उसको फंगस लग गई। फंगस हाँ लग सर जाती वो है। फंगस लगी है तो उसकी वजह से एक तो उसने फल देना छोड़ दिया, दूसरा जो प्रॉब्लम ये हुआ कि उसकी जो है ना नीचे से जड़ें गलने लग गई। गलने लगी। अब वो हमने जब आइडेंटिफाई किया, हमने इसका टेक्निकल बंदे को बुलाया, वो आया, उसने आके देखा, उसने कहा जी आपके जो यहाँ पे को कपड़े धुलते हैं? हमने कहा जी बिल्कुल धुलते हैं। अब वो कामली क्या कर रही थी, जैसे ही कपड़े धुलते उसने उसके वाइपर के साथ सारा पानी, क्योंकि उसका बना हुआ था कंपाउंड सा, वहाँ उसमें चला उसमें जाता डाल- तो उसके लिए आसानी थी। आसानी है। उसने उसमें डालती रही वो पानी वो सर्फ सारा वाला, केमिकल। हाँ उसने उसकी सारी रूट्स को ज़ाया ओए कर होए दिया। होए। अब वो इवेंचुअली हमें जवान पौधा उसको मेरा ख्याल 8-10 साल 10 उसकी एज साल, थी, हम्म। वो काटना पड़ा। और सर, वालदा मेरी जिस तरह रोई है उस दिन ओए मुझे होए पता है। होए। अब उन्होंने दोबारा क्या किया है, उसी जगह पे ना एक छोटा सा बीज लगाया इस सीज़न में, तो वो निकला, भी निकल के मेरे ख्याल 6-7 इंच का हुआ। अब परसों की बात है, वो काम वाली से उसके ऊपर दोबारा कुछ चीज़ गिर गई। अब जब बच्चा था 6-7 दिन का, उसके ऊपर गिरा, ऊपर से टूट गया। ओहो हो। अब वो वालदा की और वो काम वाली की फिर वाह, जो जंग बड़ी हुई है मोहब्बत बड़ी मोहब्बत। तो चलिए हम आपको पौधा वो उसकी जगह पे एक अच्छा पौधा हम सर आपको सर सर आप गिफ्ट करेंगे, आपकी वालदा, जज़ाकल्लाह। बल्कि आपकी वालदा साहब को ये मोहब्बत है तो उनको आप हम अच्छा आम का जो ये जो आप बता रहे हैं ना, जी ये हमारे नाजरीन के लिए भी है कि अभी आज का सीज़न है, तो आज के आप गुठली कोई भी फेंके तो गुठली हो जाती है। हाँ जी ऐसे तो वो गुठली जो होती है, जो आप जा रहे होते हैं कि आम जो आप बाजार से खाते हैं, हाँ, चौंसे वाला आम, दूसरे वाला आम, तो ये वो नहीं होता ये होता है अच्छा। ये उस गुठली से आम नहीं बनता। ये जब इसको कम से कम 3-4 साल इसको प्रोसेस करना पड़ता है, ठीक फिर है। जाके वो जो आम आप चाहते हैं ना, आपको ज़हन में हाँ, आया हाँ, होगा हाँ, चौंसे वाला आम, वो फिर बनता है। अच्छा तो वो इंशाल्लाह हम आपको एक गिफ्ट करेंगे। चलें ज़रूर इंशाल्लाह। आपकी वाला हमने साहबा बल्कि के बिल्कुल ज़रूर सर, बहुत ज़रूरी बहुत है। शुक्रिया आपका। हमने बंदा हायर किया, हाँ। तो उसने बाकायदा इसकी जो है ना 2-3 दफ़ा आके वो पेवंदकारी की, वो सारा कुछ हाँ। किया, उससे फिर जाके उसको आम लगना शुरू हुए। इंशाल्लाह, पहले तो इंशाल्लाह लगते ही नहीं लगते थे, नहीं थे। फिर वो फंगस की वजह से सारा। हो जाएगा तो ये इंशाल्लाह, देखिए हो सिर्फ हुआ क्या कि सिर्फ अवेयरनेस ना awareness होने ना की होने की वजह से हमने अपना इतना एक कीमती पौधा, जिसके ऊपर मतलब 10-12 साल की मेहनत Effort। वालदा की, वो ज़ाया हो गया। और जिसने लगाया है उसका जो हाल होता होगा, मैं बता रहा हूँ कि आप- वालदा का आप मुझे वालदा पता है कि साहब, जिस तरह ये हुआ है। ऐसे ही हमारे साथ भी ऐसे होता है। हाँ। हमारे आंखों के सामने कोई पौधा, कोई आके कोई ऐसे टीनी मिसवाक ही उतार लेना, हमें लगता है यार ये जुल्म कर रहा है यार पौधे के साथ, क्यों अभी कर सर रहा है? सेम यही सिनेरियो हमारी ही गली में आगे कुछ 5-6 घर छोड़ के 2 दरख्त लगे हैं। मैंने अपनी लाइफ में किसी दरख्त के ऊपर इतना फल नहीं देखा। और इस साल क्या हुआ है, फल बेतहाशा लगा है, उतार ही नहीं पाए वो। अब मैंने पूछा, मैं कहा यार ये क्यों नीचे गिरना शुरू हो गया? पता चला जी ऊपर लगे लगे पे ही आम के अंदर कीड़ा पड़ गया। अब देखें ये भी कोई टेक्निकल प्रॉब्लम आई है जिसकी वजह से भरा हुआ फल से वो दरख्त आज भी लगे हुए हैं। अब वो क्योंकि उन्होंने उतारे नहीं, तो वो जैसे जैसे गिरता है तो नीचे जो है ना उसका सारा कीड़े वाला। वो अब इसकी अगर वो ट्रीटमेंट करवा लें, ठीक है, और इतना खूबसूरत वो पौधा है, सर जी वो पूरी उसकी ट्रीटमेंट छाँव कुछ भी है। नहीं थी उसकी, मुझे समझ आ गया है, उसके ऊपर वाइट कीड़ा चढ़ गया था, हाँ और वो वाइट कीड़ा जो है उसने आके उसके फल का बेड़ा गर्क कर दिया। हमारे बिल्कुल घर के सामने भी बिल्कुल ऐसे हुआ, तो हमने उनसे इस दफ़ा जो है हमने कहा जी ये आपका इतना प्यारा दरख्त है, हाँ आपका माली जो है वो तो उसने एफर्ट करनी कोई नहीं, उसने जी। महीने की तनख्वाह लेनी है, वो तनख्वाह लेने वाला है। हमने कहा जी आइंदा ये पौधा आप हमारे सपुर्द करें, सही। अगले साल इसकी हम मुकम्मल ट्रीटमेंट करवाएंगे, मुकम्मल ट्रीटमेंट करवा के इस पर जितना फल लगेगा वो हम जो है वो खुद भी खाएंगे, आपको भी पूरे मोहल्ले वालों को खिलाएंगे। क्या बात है, तो क्या ये बात है। तो ये जितना आप कर सकते हो उतनी हाँ, एफर्ट तो करें, बिल्कुल ऐसे और ही। ये हो सकता है, ये आसान काम बिल्कुल है, ऐसे ही। कर सकते और हैं। दूसरा जो मैं- हो गए हैं उनका ख्याल करें। हाँ उनका ख्याल करूँ। दूसरा मैं ये समझता हूँ कि सोसाइटीज़ के अंदर चले आम जो हमारे लाहौर शहर में तो मुमकिन नहीं है क्योंकि लोग ख्याल नहीं करते इस चीज़ का, लेकिन अभी जो नई सोसाइटीज़ बन रही सारी गेटेड हैं, कंट्रोल्ड भी हैं, ख्याल भी किया जाता है, उनकी अपनी इंतज़ामिया भी पौधों वगैरह का ख्याल करती बिल्कुल। है। यहाँ पे मैं समझता हूँ कि अगर कोई इस तरह की प्रॉपर कोई एक्टिविटी जनरेट की जाए जिसमें सिर्फ फलदार दरख्त हो, हम्म, ठीक है, क्या बात है। मतलब Right. देखे ना कि आपकी अपनी ही गली के अंदर अगर 10 पौधे 10 फलों के लगे हुए हैं
तो वहाँ से इंजॉय भी करें, छाँव भी बिल्कुल लें सर, उनकी। बिल्कुल। ठीक है। असल में बिल्कुल आपकी बात ठीक है। अभी हम जितने भी कोशिश करते हैं पे प्लांटेशन करें तो फलदार पौधों की करें। कोशिश हमारी पहली कोशिश ये होती है कि फलदार पौधों की करें। उसके ये थोड़े से महंगे ज़रूर होते हैं, लेकिन ये है कि अगर वो कामयाब हो गए तो अगर उनमें अगर आपने 20 लगाए ना, 20 में 10 भी कामयाब हो गए ना, तो इंशाल्लाह वो 10 आपके लिए। अल्लाह के नबी की वो हदीस भी आपके सामने होनी चाहिए कि अल्लाह के नबी फरमाया कोई दरख्त को लगाता है और उस दरख्त से कोई आके फल खाता है, जानवर खाता है, तो उस बंदे के लिए सदका जारी सदका है। जारिया है, बिल्कुल अब वो ऐसे। किसने खाया, किसने लगाया, कब, लेकिन देखें कि कहाँ तक ये नेकी जाती है। बेशक ऐसे और ही। ये दरख्त जो एक दिन 2 दिन तो है ही नहीं, हम्म, ये तो 20 साल 30 साल 40 साल तक चलने वाला ऐसे ही, दरख्त। बिल्कुल और ऐसे ही। और वो समझ लें कि आपने सारी ज़िंदगी के लिए अपने लिए सदका जारिया बना लिया बिल्कुल है। ऐसे ही है। तो इसीलिए हम कोशिश यही करते हैं शहरकारी जो है वो फलदार पौधों की करें पहले नंबर पे, अगर जगह हमें अवेलेबल हो। अगर कई ऐसी जगह होती हैं जी वहाँ पर आपने अब आप पता है हमारी सोसाइटीज़ में, हमारे घरों में जगह कम हो गई हैं। जगह कम है। हम कहते हैं कि गर्मी से बचने के लिए, अपने आप को बचाने के लिए यहाँ पे ऊपर बेलें चढ़ा दें फौरी तौर पे। अगर आपने बचना है ना, ये गर्मी से, इन मसाइल से बचना है, फौरी जो बेलें हमारी आम रूटीन में बुगनवेलिया की बेल होती तो है, लेकिन ये दीवारें खराब नहीं कर देती? नहीं, ये मेरे ख्याल में ये तो दीवार से आप इसका फासला रख के चलाएं ना, ठीक है। तो कितनी की दीवार उसने खराब कर आप दी। कह रहे हैं कि उसका एक छोटा सा फ्रेम टाइप फ्रेम टाइप बना एक के, तो वो आती है ना जो बिल्कुल आपकी दीवार के साथ चिपक नहीं जाती है। वो नुकसान वो तो होगी, पूरा वो आपका नुकसान- बेड़ा गर्क कर बेड़ा देते गर्क हैं नहीं, सारी वो नहीं। एलिवेशन का। ये इसके झुमर बेल होती है जिसके झुमके जैसे होते हैं ना, इस जी, जी। रेड कलर के और पिंक कलर के बड़े खूब, वाइट कलर के बड़े खूबसूरत फूल लगते हैं। वो बड़ी जल्दी ग्रोथ भी करती है। सही। और बड़ा हमने कई इदारों में, मैंने एक कासिम अली शाह साहब के साथ मिलकर ना एक शजरकारी की यहाँ पर एक इदारे में, सही। मुझे वो ले गए वहाँ पे दिखाने के लिए, ये आए देखें यहाँ पर शजरकारी कैसे हो सकती। मैंने देखा उन्होंने सारा ही किया हुआ था, पक्का किया हुआ, यानी कि उस पर पत्थर लगाया हुआ सारा। सही। अब वहाँ पे पौधा तो आप लगा नहीं सकते। हाँ, हाँ। मैंने कहा यहाँ पर ना आप अपनी बिल्डिंग थी और हॉस्टल थे। मैंने कहा आपके बच्चे सीधी से पड़ती है, गर्मी पड़ती है, धूप पड़ती है, इनसे बचाने के लिए बेलें चढ़ाएं। मतलब हमने वो उसके साथ साथ 4 जो बिल्डिंग थी उसके साथ साथ हमने बेलें चढ़ा दी। ठीक है। अब इंशाल्लाह अगले साल जो है उम्मीद मैं कर सकता हूँ कि इंशाल्लाह वो बेलें जब तैयार हो जाएंगी तो वो बच्चे जो सामने हॉस्टलों में सोते हैं या रहते हैं तो उनको वो गर्मी डायरेक्ट नहीं पहुँचेगी, वो बचेंगे। तो ये आसान हमारे यहाँ, ये थोड़ा आसान भी है, खूबसूरत भी लगता है और प्यारा भी लगता है। और इसमें सर ये बताइएगा कि फलदार दरख्तों में कोई 2-4 ऐसे दरख्त जो आप बताना चाहें कि जो कम स्पेस, क्योंकि शहरों में इस वक्त सबसे बड़ा प्रॉब्लम ही हमारे पास जो है जगह का है। अभी देखें, हम अपने घरों को देखें, मेरे घर में पहले प्रॉपर क्यारी थी। अब वो जैसी जैसे गाड़ियाँ बढ़ी, हमने वो क्यारी को पक्का करके वहाँ गाड़ी खड़ी करने की जगह बना ली। ठीक है, तो अब जगह ही नहीं है। अब क्या किया हुआ है, गमले ला के रखे हुए हैं। गमले में बड़ा दरख्त हो ही नहीं सकता। नहीं, लो यही तो आपको बताने लगे हम जनाब, बड़ा दरख्त गमले में होगा। अच्छा, आप खुद तो फरमा रहे हैं कि आपने 3 फुट का पौधा देखा और आपने वहाँ उसे फल लगा हुआ था जी। तो सर यही कुछ आज आप एक मिलता है, गमला मिलता है दूसरे का, कपड़े का, ब्लैक कपड़े का एक गमला मिलता है। ठीक है। क्यारी मिलती है, गमला भी मिलता है और वो 18 इंच का होता है। ठीक है। तो उसमें जनाब आप एक आम की एक खुदा की शान, एक आम की वैरायटी है, शान खुदा उसको बोलते हैं। ठीक है। वो जनाब अली आपको पत्तों की या कहीं किसी भी अच्छी नर्सरी से कोई ईमानदार बंदा जो आपको सही दे दे। ठीक है। कई आप शान खुदा, वो आपको कोई उठा कर ला शान खुदा आई है, हमें क्या पता चल रहा है। हाँ, वो जब बड़ा होता है फिर मैं कहता यार ये तो शान खुदा नहीं, ये तो कोई और ही खुदा और ही शान थी। तो उससे मांग लेकर वो आप जनाब पॉट में लगाएं और वहीं पर ही वो ग्रोथ करेगा। और इंशाल्लाह उम्मीद है कि आप अगर अभी लगाएंगे, सितंबर में सीज़न है लगने का, आम के लगने का, अब भी आप लगाएंगे, अगले इंशाल्लाह सीजन में वो फल देगा, छोटे से उसी पॉट में ही देगा। एक ही सीजन में सर, एक ही सीजन में वो है ही इतना, वो है ही इतना है, ज़्यादा वो उसकी नहीं होती। शान खुदा के नाम से आप जाके लीजिएगा, अल्लाह करे वो आपको सही दे दे। ये भी बात हो ही रही तो इस पे बल्कि कोई टिप दे दें कि किस तरह पहचाना जाए, क्योंकि काम बंदे को तो नहीं पता चलेगा ना। ये इसकी पहचान तो वो सब जो होता है जौहरी वो कर ही लेता है। हाँ। हर बंदा तो नहीं कर सकता ना, तो वो तो उसके ईमान पर ही है। मतलब ये कमेटी डालनी है आपने। नहीं, उम्मीद है अल्लाह जो हमारे साथ जो लोग लगे हुए हैं उनसे हम जो लेते हैं वो हमें तो अच्छा देते हैं। ठीक है। तो इसी तरह से ये उसमें हो गया। इसी तरह सर जो अमरूद है जी, अमरूद भी जिस तरह आपका लीमू छोटा आ रहा है ना चाइना वाला, जी, जी, इस तरह के अमरूद भी आ रहे हैं। सही। अभी सारे सर पौधे आप पॉट्स में लगा सकते हैं, कोई ज़रूरत नहीं है आपको बहुत बड़ी बड़ी दरख्त करने की।
अगर आपका शौक है तो इंशाल्लाह वो आप उसमें कामयाब भी होंगे। और इसमें सबसे जो मज़े की बात ये है कि पॉट में अगर लगा है कहीं पे आप मूव भी करना मूव भी चाहें तो कर कर कोई सकते हैं, कोई टेंशन इशू भी नहीं नहीं, है। हाँ, कोई टेंशन नहीं सर, बिल्कुल सही ऐसी है। ऐसी और आसान। इसके अलावा कौन से पौधे हैं जो इस तरह के लग सकते सर हैं? आपके कोई भी फलदार पौधा आजकल के इस दौर में, आप अगर किसी समझदार नर्सरी वाले के पास जाएं तो उससे कहें मैंने लगाना है पॉट में, जैसे बोसनाई तरीका वो बोलते हैं, हम्म, उसके तहत आपको मिल जाएगा पौधा छोटा सा, वो आप उसको कटिंग करें, वो उसको बड़ा ना होने दें। ठीक है। हम कहते हैं जी अब ये बड़ा हो जाता है, बड़ा क्यों होगा भाई, आप कटिंग करें उसको वहीं पर ही खड़ा रहने दें, ना बड़ा ये ऐसी चीज़ है कि आप इसको जैसे जैसे बच्चा होता है ना, जी, आप जिस तरह मर्जी उसको मोल्ड कर लें, जिससे मर्जी फोल्ड कर, ऐसे ये ही। वही चीज़ है पौधा भी। और ये आसानी से लग सकता है। ठीक है। जो भी फलदार पौधा है उसको आप यही आपने करना है कि उसको आपने उसका कद ज़्यादा नहीं बढ़ने देना, उसकी कटिंग प्रॉपर करते रहना है, और आप जिस जो सा मर्जी ला कर लगा दें इंशाल्लाह वो फल देगा। लेकिन इसमें सर ऐसा नहीं होगा कि अगर जो आपने उसको बढ़ने ही नहीं दिया तो उसकी जितनी कम शाखें होंगी फल भी कम लगेगा? सर नहीं नहीं, वो फल तो उसने साफ ज़ाहिर है, लेकिन जो आज की चाइना की वैराइटीज़ आ रही है ना हमारे, जो चल रही हैं, जो घरों के लिए रखी हुई हैं, आप जाते हैं वहाँ पर, आप जी। लीमू दें, आप कहते हैं वो दूसरा, तो वो आपको वो स्पेशल वैराइटीज़ भी उठा कर दे देते हैं कि ये छोटे में दे देती। ठीक है। और साफ ज़ाहिर छोटा पौधा तो सर उसने फल भी छोड़े फल दें। भी थोड़े देना, बिल्कुल ऐसे ही। लेकिन ये है कि आपको ये सर्टिफिकेशन होगा कि मैंने अपने हाथ से फल तैयार किया है हाँ, ये और तो खाया। है। अब ये मैंने भी एक ना आम ला के रखा, वो उस पर बड़ा बेहतरीन फल भी लगा, ये होगा, बस उसको नज़र लगी मेरी अपनी तो अभी इंशाल्लाह हम उसकी जगह पे सितंबर में हम ये रिप्लेस करते हैं। ठीक है। आम अच्छा, के फल। इसमें मुझे एक चीज़ ये बताइएगा कि कुछ फल ऐसे हैं जो हमारे यहाँ नहीं होते। हमारे यहाँ से मुराद ये लाहौर की बात लाहौर कर रहा की हूँ, बात। या इसके सराउंडिंग एरिया, जिस तरह चेरी वगैरह है, हाँ। या खुमानी है, या इवन सेब वगैरह हैं, तो इसके लिए कोई रेमेडी है कि अगर कोई चाहता है, क्योंकि ये चेरी वगैरह जो हैं ये ज़ाहिर सी बात है सारी हमारी उधर से हाँ, आती है, उधर से नॉर्दर्न आती एरिया से आती हैं, तो यहाँ पे हो सकती मुमकिन है? सर पौधा हो सकता है, फल लगने के वक्त जो गर्मी होती है यहाँ पर, हाँ। यहाँ पर गर्मी होती है जब इसका फल लगता है, और ये अगर सर्दी का है, खुबानी है। भी इसका यही है, खुबानी यहाँ भी हो रही है हमारे यहाँ, सही। हो रही है, खुबानी भी हो रही है, आड़ू भी हो रहा है, ठीक है। सारे हो रहे हैं। लेकिन वही मसला है कि कुछ वैरायटीज़ हैं जो गर्मी बर्दाश्त कर लेती हैं, सही। कुछ वैरायटीज़ हैं जो गर्मी बर्दाश्त नहीं कर सकती, हम्म। और उसका ख्याल रख के चेरी जो है वो मेरे ख्याल में पौधा तो हो जाएगा लेकिन फल नहीं लगेगा। तो ये जो आजकल टनल फॉर्मिंग हो रही है उसके तहत भी नहीं किया जा सकता? वो बेहतरीन है, और उस पर एफर्ट जो है वो की जाए तो वो तो बहुत अच्छा आजकल रिजल्ट आ रहा है उसका। लेकिन टनल फार्मिंग जो है वो आप घर में तो नहीं नहीं, देखें, टनल फॉर्मिंग से मुराद ही आपने साया ही देना, साया देना है। कोई एयर कंडीशन हाँ। तो लगाने से रहे अंदर उसके। हाँ। एयर कंडीशन तो जो बिजली के बिलों नहीं, के ये तो हालात बड़ी है, बात, हाँ। खुद को नहीं मिल रहा, ठीक है, हाँ। तो पौधे को क्या देना है? नहीं, ये आपकी बड़ी अच्छी सोच है। उसको आप यानी कि एक अच्छे अंदाज से अगर डाम पे गए उसको मैनेज करके हाँ। आप उसको कर सकते हैं, चल सकता है। सही। और आपको पता है अब आपके पाकिस्तान में अब अदरक जो है वो भी बाकायदा तैयार होना शुरू हो गई है, यहाँ पे हमारे दोस्त कर रहे हैं। कोई ऐसी टनल फार्मिंग में बेहतरीन वो हो रही। पाकिस्तान में कौन सी चीज़ नहीं हो सकती, अब बस आप करने का इरादा कर लें और उसके लिए एफर्ट करें। मट्टी ज़रख़ेज़ है सबसे, मट्टी तो ज़रख़ेज़। मज़ेदार हमारी बात ये है कि मट्टी सर, ज़रख़ेज़ है, हमारा कुछ वाला करने की मतलब, एक्स्ट्रा ज़रूरत ही सर, नहीं है हमें, और थोड़ी एफर्ट चाहिए। बस हमारे यहाँ यही है कि हमारे जो ऑफिस हैं, आप जाते हैं ऑफिस में, जी। वहाँ पे एक पौधा पड़ा होता है सब्ज़ सा। हाँ। वो पौधा जो है पहले लोग रखते थे सही लाकर, अब शालमी जाते हैं, शालमी से आर्टिफिशियल ला कर रख लेते हैं। सर ये इधर और भी देखें ना, हम नहीं रखे आज ये हुए सारे माशाल्लाह आपने वही रखे। शुरू में हमने अच्छे खासे पौधे ला रखे के थे, रखे वो थे, खराब वो हो गए। माली ने मार दिए। मार माली दिए। पक्का रखा हुआ है, आता है वो आप वाली बात, तनख्वाह लेता है, और जैसे ही उसको कहते हैं ना बाबा जी थोड़ा वेख लिया करो, तो आगे से उसका कहेगी जो ओ पुत्र तुहानू मैं कितनी बारी किया, तुसीं मैनूं दसो मैं तुहानू पौधे लिया के दा। मैं कहते जेडे ए लाए ने ए की है इन्हां नूं ते बचाओ जेडे लगे असल ने। में ये भी बात है कि हम पौधे जो है ना अपनी अभी पसंद के लाते हैं, हम मौसम की पसंद के नहीं लाते, माहौल की पसंद के नहीं हाँ, ये लाते। भी है। ये भी हम गए, हमने कहा ये पौधा हमें बड़ा अच्छा लगा और ये ले लें, बड़ा अच्छा है, वेरी गुड। अब वो यहाँ पर आकर माहौल में वो एडजस्ट नहीं होता, तो फिर हम कहते यार हुए तो हमारा पैसा ज़ाया हो गया। ऐसे ही है। तो इसलिए वो बात ठीक है आपकी कि अगर वो, हाँ हम समझ रहे होते हैं कि शायद ये हमसे पैसे ज़्यादा लेके अच्छे पौधे ना ले आए, ये भी हो सकता है बात का, लेकिन कोशिश ये करें कि वो जो अगर आपने उस पर एतबार किया तो उसको नहीं, ये जो लगाए थे हाँ। ये भी उन्हीं के कहने पे लगाए थे। अच्छा, अच्छा। बात लेके अब हम वो आए कहते हैं थे। मजीद अच्छे लगा। ऐसे ही है सर। अभी जो इस वक्त हमारे एक और नई चीज़ ने जिद्दत काफ़ी इख्तियार की। पहले होता था साल में एक फल, अब एक नई चीज़ मार्केट के अंदर, ये चाइना के बीज में ही ज़्यादातर देखने को मिल रही है कि साल में दो तीन फसलें ली जा रही हैं। तो इसका क्या है, अभी रुझान आया है हमारे यहाँ या अभी हम पीछे हैं? सर हमारे यहाँ रुझान आया है काफ़ी, और हमारा किसान काफ़ी बेहतर भी हुआ है, अच्छा भी हुआ है, और उसने इस पर एफर्ट भी किया। हमारा अमरूद जो है इस पर बड़ी एफर्ट की है। ये शरकपुर का अमरूद बड़ा मशहूर है हमारे एरिया में, और उस पर पूरा साल अब अमरूद ले रहे हैं लोग, हाँ जी।
और उसका रेट भी आपको पता डबल है, जी ऐसे ही यानी कि 500-500 600 रुपये भी आपको एक से जब ऑफ सीजन होता है उसमें आपको वो मिल जाता है, यानी कि बिल्कुल ऐसे ऐसे ही हैं। तो अभी हो रही है, काम हो रहा है इस पर, अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा हो रहा है। और अभी जो हमारी जो फसलें हैं उस पर भी आप देखें कि अब हमारा किसान एक ही सीज़न में 3 फसलें ले रहा है। पहले वो हाइब्रिड लेता है, फिर वो 89 लेता है, फिर जाकर सुपर लेता है, यानी कि 3 फसलें वो एक सीज़न में ले रहा है। यानी अप्रैल से स्टार्ट करता है, अगस्त तक वो तीन फसलें जो है वो तैयार करवाता है, अगस्त से लेके अक्टूबर तक, अक्टूबर नवंबर तक वो 3 फसलें लेता है। पहले किसान एक फसल लेता था, एक फसल लेता था, और झाड़ भी कम था और झाड़ भी बहुत ज़्यादा है, और इस बार रो भी बहुत रहे माशाल्लाह लेकिन किसान। क्या वजह है किसान क्यों बेचारे को जब भी सुना, अब इसमें है कौन असल कल्प्रिट, कौन है? गवर्नमेंट है बीच में, ये जो डीलर माफिया है, ये किसान है? किसकी गलती? क्योंकि किसान को तो आज से 10-15 साल पीछे चले जाएं, किसान बड़े खुशहाल थे और हैप्पीली वो अपना काम करना चाहते थे। आज हर किसान ये चाहता है कि बस या तो मैं अपनी जगह के अंदर सोसाइटी कटवा लूं किसी को, डीलर को देके, या मैं इसको किसी को ठेके पे देके शहर चला जाऊं। तो वजह क्या है, किसान क्यों खुश नहीं है जबकि 3 फसलें निकल रही हैं एक की बजाय? तो इसके पीछे आपको कोई रीज़न लगती है? इसके पीछे हम हाइब्रिड हो गए सर, हम थोड़े से डिजिटल हो गए। हम चाहते हैं कि ये चीज़ जो है ये तो साल बाद फसल जो है वो 3-4 महीने बाद आती है, क्यों हम ये पैसे भी जो है वो मुनासिब नहीं मिलते, क्यों ना इसको वही आप सोसाइटी काटें, एक एकड़ जो है वो 2 करोड़ का बिकेगा हैं, 3 करोड़ का एकड़ बिकेगा, तो पार्टनर बन जाए किसी के साथ, हमारी वो लालच बढ़ता जा रहा है ना। और उसका रिजल्ट फिर क्या है कि आजकल फिर हम कहते हैं जी हमारे यहाँ क्राइसिस आ गया है, चावल नहीं मिल रहा, आटा नहीं मिल रहा, दाने नहीं मिल रहा, ये नहीं मिल रहा, ये नहीं मिल रहा। उसके पीछे हम खुद हैं कि हमारे ख्वाहिशात बढ़ती जा रही हैं, और उन ख्वाहिशात को पूरा करने के लिए हमारे पास स्पेस तो वही है ना जी, ऐसे ही है। और वो स्पेस जो है वो हम कम करते जा रहे हैं। जब स्पेस कम करेंगे तो फिर आखिरकार क्या है, आखिरकार वही है, फिर हम कहेंगे जी अब ये दुनिया रहने के काबिल नहीं रही। अब देखें ना, ज़राअत के शोबे में होते हुए पाकिस्तान तो ज़राअत की वजह से ही जाना जाता है ना, उसके बावजूद भी हमारे पास बेसिक चीज़ें नहीं मिल रही। ठीक है, आटा नहीं मिल रहा, चीनी नहीं मिल रही, आपका सर जो है ये इंतहाई जुल्म की बात है, और ये हम तो किसानों के साथ हम खुद किसान हैं, हमें तो अंदाज़ा हो रहा है कि जिस तरह ये 2-3 फसलें जा रही हैं, ना मक्की की फसल इनको मिली है, उसका रेट मिला है, पता नहीं, ये मुझे समझ नहीं आती कि ये बिक्री तो वहीं पे होती है, वही कंज्यूमर है, वही सब कुछ है, लेकिन रेट जो है वो ऊपर जा ही नहीं रहे। वही रेट 4,000 रुपये था वो 1,800 पे आ गया, वही रेट जो 4,000 रुपये था वो 2,200-2,100 पे आ गया। तो वजह क्या है सर इसकी, मैं वो जानना चाह रहा हूँ। इसके पीछे रीज़न ये है कि इनकी प्लानिंग नहीं है, हमने कोई काम जो है वो प्लानिंग के साथ नहीं किया हुआ। देखिए इस पे अब्दुल बासित भाई, एक जो मुझे चीज़ समझ नहीं आ रही ना, कंज्यूम तो होना है सर, गंदम ने, चावल ने कंज्यूम होना है, मक्की ने कंज्यूम होना ही होना है, सरसों ने होना है, ये जो चीज़ें हम उगा रहे हैं कंज्यूम तो होनी है। अब बात यहाँ पे आ जाती है कि अगर चले मान लिया कि बीच में कोई ऐसा माफिया है, कुछ चंद एक डीलर हैं जो बड़े लेवल पे गेम करके नई गन्ने की फसल को सही बिकने दे रहे, या जो आप कह लें कि चावल नहीं बिकने दे रहे, तो क्या किसान माशाल्लाह जिसके 2-2 3-3 मुरब्बे हैं, क्या वो खुद अपने आप को इतना एम्पावर नहीं कर सकता कि वो एंड यूज़र तक खुद पहुंचना शुरू कर दे? बस ज़रूरत तो है। बिल्कुल, आपकी बात बिल्कुल ठीक है। किसान जो है वो नहीं कर रहा, वो इतनी एफर्ट नहीं करता। मिसाल के तौर पे अब वो अभी मैं आपको मिसाल देता हूँ। मिसाल के तौर पे उसकी आई गंदम की फसल आई, रेट अच्छा नहीं मिला जी उसको, सही, उसने क्या किया, उसने उसको डंप कर दिया, ज़ख़ीरा कर लिया। उसने कहा जी मैं इसको 2 महीने बाद, 3 महीने बाद, ऐसे ही होता है, जिसके पास पैसे होते हैं वो कर लेता है। अब 2-3 महीने बाद जब उसने निकाली, उसने कहा अभी अगली फसल बीजनी है, अब उसने जब निकाली तो वो उसका ज़हन था कि रेट बेहतर होगा, वो रेट उससे भी नीचे डाउन हो गया, फिर उसको वो उसी में ही बेचना पड़ गई। अब वो कहता है कि मेरे पास जितनी स्पेस है कि मैं एक फसल रोक सकता हूँ, मैं ये निज़ाम कुदरत भी है, आप ज़्यादा रोकेंगे तो आग आपके सर ही पड़ेगी। तो इसी वजह से वो किसान जो है वो मुसीबत में पड़ा हुआ है। अब उसकी एक फसल रोकी उसने गंदम की, ऊपर से आ गई उसकी फसल मक्की की, उसने वो भी रोक ली, अगली तीसरी फसल उसकी आ गई धान की। अब वो कहता है कि मैं पहली 2 निकालूंगा तो ये इसको अपने अंदर स्पेस पूरी करूंगा ना। ऐसे ही है, बिल्कुल। तो आगे जो है हमारी प्लानिंग नहीं है। ये नहीं कि हमारे कंज्यूम नहीं हो रहा, हमारी हर चीज़ हो रही, कंजम्पशन भी हो रही है, चीज़ें महंगी भी हो रही हैं, सब कुछ हो रहा है, लेकिन अगर आगे प्लानिंग के साथ अगर काम किया जाए तो ये सब की हर चीज़ बिकने के लिए तैयार है और बिकती भी है।
लेकिन वो दरमियान का जो हमारा है स्टॉकिस्ट जो है, आड़ती जो आड़ती है, उस आड़ती ने जो है वो एक ऐसा माहौल क्रिएट किया हुआ है, नई चीज़ बिक नहीं रही, मार्केट में आवाज़ उठा देता है, उसमें रेट है ही नहीं, हालांकि रेट वो खुद निकालता है, रेट वो खुद तोड़ता है, खुद बनाता है, दो तीन लोग उन्होंने रेट बनाना होता है, उन्हें रेट तोड़ना होता है, और वो वहीं पे तोड़ा के वो किसान के सब खरीद लेते हैं। और फिर उसके बाद आप जाके मैं कल गया एक जगह पे आटा लेने के लिए, मैं कहा ये आटा दें। अब आपको पता है कि 2500 रुपये गंदम बिक रही है और 2300 रुपये 2200 रुपये गंदम बिक रही है, और आप हैरान हो गए, चक्की का वही आटा आपको 120 रुपये किलो मिल रहा है, 120 से 130 रुपये किलो मिल रहा है। हालांकि तुक ही नहीं बनता 120-30 रुपये, जब आपको 2500 रुपये गंदम मिल रही है, तो फिर आप, इसका मतलब ये है कि आप डबल से डबल जो है वो कमाना चाह रहे हैं। और मैं और आप जाते हैं, हमें रूटीन में जो है ठीक है दे दो, हाँ जाहिर है हमारे पास चॉइस नहीं है ना, हमारे पास चॉइस नहीं, हम कहते हैं दे दें जी, हम लेके आ जाते हैं। जो असल में हमारे अंदर भी वो अब आवाज़ उठाने वाली बात नहीं रही, जो किसान है वो भी चाहता है कि सेफ खेलता रहे, और जो आड़ती है वो कहता है हमने तो इंजॉय करना है। पर जिसके हाथ में इस वक्त सर वही है, जिसके पास वही बात है। अब जो पैसा खर्च कर रहा है ना, वो कहता है भाई जितने मैं जिस तरह मर्जी इनको इससे काम ले लूँ। मेरी एक दफ़ा दुबई में एक इसी तरह जो है ना वो स्टॉकिस्ट था, जो पाकिस्तान से, इंडिया से, ईरान से, बांग्लादेश से ना मुख्तलिफ वो मंगवाता था, फल और सब्ज़ी, ये दो चीज़ों में काम करता था। तो उससे ऐसे मेरी डिस्कशन होना शुरू हो गई। मैंने कहा यार पाकिस्तान की यहाँ पे सिर्फ यहाँ में मैंगो नज़र आता है या ऑरेंज, इसके अलावा कोई और दूसरी तीसरी चीज़, कभी हमने आलू नहीं सुने पाकिस्तान के, कभी प्याज नहीं सुना, टमाटर नहीं सुने, कभी और कोई सब्ज़ी नहीं आती। कोई मंगवाता भी है तो बड़े छोटे लेवल पे, मास लेवल पे कोई नहीं है। तो उसने मुझे बड़ी प्यारी बात की, उसने कहा यार देखें, जहाँ तक फलों का और सब्जियों का ताल्लुक है ना, हम जितनी भी प्रोडक्शन हो रही है हमारे यहाँ, उसमें से मैक्सिमम इंटरनेशनल स्टैंडर्ड पे नहीं है। कहता मैंगो और ऑरेंज, अगर आप ये खुश हो रहे हो कि वो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड पे इसलिए आ रहे हैं, कहते नहीं, कहते वो अल्लाह की खास ब्लेसिंग है कि वो ऑरेंज सिर्फ पाकिस्तान में ही हो रहा है, उसका जायका वो कहीं और नहीं मिल रहा वो वाला जायका। और ये मैंगो की भी चंद किस्में हैं जो सिर्फ पाकिस्तान में ही हो रही, कहीं और नहीं है। तो इस वजह से भी इसको अलाउ किया गया, और ये भी वहां से चुन चुना के 2 मन में से बड़ी मुश्किल से 10 किलो निकलता है जो ये पाकिस्तान से बाहर जाता है। बिल्कुल। तो बाकी जो कचरा है वो सारा यहाँ हम खाते हैं सारा। तो अब देखें, बीज हम इंटरनेशनल यूज़ कर रहे हैं, सारा चाइना से बीज आ रहा है, इटली से आ रहा है, फ्रांस से बीज आ रहा है, बीज हम उनका यूज़ कर रहे हैं, दवाइयाँ हम उनकी यूज़ कर रहे हैं, मट्टी हमारी उनसे ज़्यादा जरखेज़ है, तो फिर फाइनल प्रोडक्ट सर हमारे इंटरनेशनल स्टैंडर्ड पे क्यों नहीं है? सर हमने इस पे ना हमने तो जो दी है, हमारे किसान ने वो उसने वैल्यू एडिशन की नहीं उसमें, ठीक है, और ना हमारी गवर्नमेंट ने उस पर तवज्जो दी है। ठीक है, गवर्नमेंट जो है वो वक्ती तौर पे जो थोड़ा बहुत रिलीफ होता है वो दे के जान छुड़ाने की कोशिश करती है, ताकि उसका वोटर जो है उसका अटैच रहे। उसने प्लानिंग की नहीं है। जब प्लानिंग नहीं है तो सर, तो फिर कैसे ये सारा कुछ होगा? और जो किसान है, किसान को आप फैसिलिटेट करेंगे तो किसान, अब वो देखें जो इंडिया की मार्केट है, जो बांग्लादेश की मार्केट है, वो लोग वहाँ पर बैठे हैं उनके बंदे, और वो बाकायदा अपनी चीज़ें इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं, और हमारे जो गए हुए हैं इस काम के लिए, उनको और काम, तो वो किसी और काम में पड़े हुए हैं। आपको पता है पाकिस्तान का चावल किस तरह बिक रहा है दुबई में? वो उनके सर एक कंटेनर जो है वो जाता है हमारा, 3 कंटेनर उनके, या 2 कंटेनर हमारे, 1 कंटेनर उनका, मिक्स होके मेड इन इंडिया करके। लाइकवाइज आपका जो पिंक सॉल्ट है, पिंक सॉल्ट आप देख लें, सारा है जहाँ इधर से रहा है हमारा, बिक उधर उनका प्लानिंग नहीं है। और हमारे लोग भी जो हैं वो भी ऐसे जो इंपोर्ट कर रहे हैं या वहाँ पर भेज रहे हैं, वो भी ऐसे ही कर रहे हैं, वो भी इंडिया का नाम करके ही इस्तेमाल उसको बेच बुझा कर काम कर रहे हैं। इवन मसाला जात देख लीजिए, जितने हमारे मसाला जात प्रीमियम है, कुछ भी नहीं बिक रहा है इंटरनेशनल मार्केट में हमारा। जो है भी ये चंद एक कंपनी होना है, इन्होंने अपने लेवल पे एफर्ट जो की है, लेकिन ग्लोबल लेवल पे हम इम्पैक्ट नहीं क्रिएट। लैक ऑफ प्लानिंग है। आपने वो हमारे बड़े प्यारे दोस्त हैं मुर्शद काजी क्या नाम उनका, वो हमारे एक बड़े प्यारे दोस्त हैं, उधर होते हैं अमेरिका में, होते हैं यूएसए में, वो रोज़ यही रोते हैं, वो खुदा का वास्ता है, वो ये भी तुम्हारा है, वो ये भी तुम्हारा है, वो ये भी तुम्हारा है, वो इसको इस तरह कर लो, वो इसको इस तरह कर लो। मैं हंसता हूँ, मैं कहता हूँ ये बाबा जी जो है ना कितनी एफर्ट करते हैं, कितना समझाते हैं, लेकिन इन्होंने वही बेचना है जो है ना, वो जो उनके दिमाग में आता है। ऐसे ही इन्हें अपनी फसल जो है वो जाके आड़तिया को देनी है, आड़तिया जो मर्जी करे इनके साथ, आलू अपना वहीं पे फेंकना है, इन्होंने अपनी जनाबे वाली उठानी है मक्की, वो वहीं पे जाकर बेचनी है आड़तिया को, आड़तिया जो मर्जी करे। अभी हम आड़तिया, वो जो मिडिल मैन उससे निकले ही नहीं है। जब हम ना में किसी ने निकाला है, होता है कि गवर्नमेंट की प्लानिंग भी कोई नहीं। अभी मैं परसों मेरे नज़र से ना एक वीडियो गुजरी है, कोई देहाती ख़वातीन है, उन्होंने अपने ही सिस्टम में रहते हुए, अपने मददाब के तहत
चंद एक फल जो मौसमी फल होते हैं उनको ड्राई करके Dry सुखा के उनकी बड़ी खूबसूरत सी उन्होंने पैकेजिंग बनवा के तो प्रॉपर वो मार्केट में उसको लॉन्च करें। तो वहाँ से मुझे एक आइडिया आया कि यार जब हमारा जिस तरह मैंगो का सीज़न है, जब प्रॉपर सीज़न होता है, सारे जो फल है आपका तकरीबन 100-150 से लेके 300 के बीच में मिलता है पर केजी। मिलता है। 1 किलो आम अगर आज आपने लेके सुखाया हो, ठीक है, आप उसकी खूबसूरत सी पैकिंग करवाएं, ड्राई करके दें। इंडिया का आ रहा है हल्दीराम का, सर वो आप खा के देखें आम, आप उंगलियां चाटते रह जाएंगे कि क्या फ्रेश में उतना मज़ेदार जायका नहीं होगा जितना वो ड्राई उसमें है। ड्राई में वो बनाना ड्राई कर रहे हैं, एप्रिकॉट ड्राई कर रहे हैं, चेरी ड्राई, मतलब हर चीज़ वो ड्राई कर रहे हैं। हमारे नॉर्दर्न एरिया में चले जाएं आप, जब ऑफ पीक सीज़न होता है तो वहाँ पे आपको चेरी भी मिलती है, अच्छा, पानी भी मिलती है, आपको इवन सेब मिलता है सारे, और उनका बड़ा मज़ेदार जायका है। बिल्कुल। फ़र्क क्या है, सिर्फ उन्होंने जी वाइट उसमें शॉपिंग बैग में पैक करके रखा हुआ, कोई ब्रांडिंग नहीं की। उसी की अगर ब्रांडिंग की जाए, कुछ कंपनीज इस तरफ तवज्जो दें, तो मैं ये समझता हूँ कि इससे हम इतना मैसिव लेवल पे रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं कि सर जी सिर्फ आपको पहली बात है कि तवज्जो नहीं किसी ने नहीं दी, और आइंदा भी अभी कुछ आप जैसे कोई जो है वो कोशिश कर एफर्ट कर रहे होंगे तो वो एक महदूद कोशिश कर रहे होंगे। जी और हालांकि इसको जो है मैसिव लेवल पे काम करना चाहिए, और ये वाकयातन पाकिस्तान की बेहतरीन ब्रांड बन सकती है। और बेहतरीन से, और यार मैं तो हैरान देख के कि वहाँ पर वो अपनी पाथियाँ बेच रहे हैं और हमने पातियां लगानी छोड़ दी हैं लगानी गाँव में, छोड़ दी। अभी वो ज़ाया करना शुरू कर दिया है, हाँ, ठीक है। क्योंकि अब हम समझते हैं कि हमारे जो है ना वो घरों की छतें जो है वो ख़राब करेगा, हाँ, हैं, तो हमने वो हमारे अमेज़ॉन पे बेच रहे हैं। पहले पाथियां क्या होता था, या जलाने के काम आती थी, या अगर जो गोबर बच जाता था उसको फसलों में फसलों डाला में जाता डालने था। के लिए अब फसलों को हमने डाल दी सारी केमिकल, केमिकल। ठीक है, और जो पाथियां घर में जलाते थे वो गैस सर का वो चूल्हा जल रहा है, बिल्कुल ठीक है। बिल्कुल वो गैस तो का चूल्हा वो उन्होंने वाकई आप वाली बात है उन्हें क्योंकि हमारा बेचने ताल्लुक का। अमेजोन की डोमेन से है, तो हमें पता है वो अमेजोन पे बेच रहे हैं, ठीक है। हाँ वहाँ पे और आप मैं देखे वहाँ रहे होते हाँ, हैं हंसते यार होते कैसे हैं, कमा, बिल्कुल ऐसे और ही। वो कमाई कर रहे हैं। देखिए किसी ने तो दिमाग लगाया ना सर वहाँ ये पे, दिमाग ठीक है, यही चीज़ है। तो दिमाग लगा के और देखे कहाँ से कहाँ ले गए। ये असल में अभी हमारे जो लोग माशाल्लाह आप जैसे लोग जो हैं वो अपनी एफर्ट कर रहे हैं, उन्होंने अपनी वक्त लगाया है 20-20 साल 15-15 साल लगा के, अब कुछ थोड़ा बहुत उनको जो है ये सोचना नसीब हुआ है। लेकिन मसला ये है कि अगर यही चीज़ अगर हमारी गवर्नमेंटें सोचें, हमारी हुकूमतें सोचें, तो ये बहुत जल्दी हो जाना था। सर गवर्नमेंट ने क्या सोचना है, उन्होंने अभी पिक्चर उतरवाने के लिए, इश्तिहार लेने के लिए वो लगा दिया ना आपको, छोटे छोटे खेमे मैंने अभी देखे हैं 14 अगस्त को लगे थे हाँ, कि झंडा नहीं पौधा लगाएं, पौधा ठीक है, फ्री में को पौधे भी दिए हैं, मुझे नहीं पता वो किस दिए चीज़ के दिए पौधे जी हैं, ठीक है दिए हैं जी वो लेकिन पौधे। बात वहीं से दोबारा शुरू होगी कि पौधा देना कोई बड़ी बात नहीं है, दे दिया, आपका शुक्रिया, लेकिन उसका फॉलोअप किसने करना है? फॉलो आपने अगर 1000 पौधा दिया है एक एरिया के अंदर, भाई कम से कम को 2-4 बंदे लगा के यही चेक कर लो कि 1000 में से 10 भी बने हैं कि नहीं बने। सर मैं आपको बताऊं कि मैंने जब ये शजरकारी स्टार्ट की तो पहला जो है अभी उस एरिया में 4 साल हो गए मुझे पौधे लगाए हुए, 4 साल। अभी आप इमेजिन करेंगे कि मैं 4 साल से बंदे को 20,000 रुपये तनख्वाह दे रहा हूँ, अच्छा। हालांकि मेरे पौधे वो जवान हो गए अब। हाँ क्यों? कि पौधा जो है वो अब जवान हो गया, फिर भी वो बेज़बान तो है ना। और हमारे लोग हैं वो जब थोड़ा सा बड़ा हो जाता है उनके मुंह में पानी आ जाता है कि वो ये तो अब जलाने के काबिल हो गया है, हैं? ऐसे ही इसके अभी उसके लिए मुझे हर साल आप अंदाज़ा लगा लें 20,000 रुपये हर महीने का मैं दे रहा हूँ उस बंदे को, और उसका काम सिर्फ ये है कि वो वहाँ पे एक दिन में 2 दिन बाद एक चक्कर लगा देता है। सिर्फ क्या है कि पता हो यार ये बंदा यहाँ पर है, ये जिम्मेदार है, और इन्होंने लगाए हैं और ये रिस्पॉन्सिबल। और वही बात मैंने कही जो वहाँ पर गवर्नमेंट का मुलाजम रखा हुआ है गवर्नमेंट ने, उसे मैंने कहा यार अब बड़े हो गए हैं तो अब तुम इसका ख्याल कर लिया करो। उसने कहा मैं क्यों करूँ ख्याल, ये तो है ये ही मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी में ही नहीं आता, आपने लगाए हैं ना तो आप खुद करें। नहीं, वो करेगा ख्याल, वो बस इस ताड़ में होगा कि किस दिन ये जवान हो मैं किसी फर्नीचर वाले को बेचूं। फर्नीचर वाले को अल्लाह को भला करे, अल्लाह अच्छा सर, भला ये पिछली गवर्नमेंट में बिलियन ट्री का एक नारा लगा था और सुना है को लगे भी थे काफ़ी हद तक, उसका क्या स्टेटस है, कोई है अता पता सर उसका? मैं जाता रहता हूँ इस साइड पे, हमारे वहाँ पे कुछ प्रोजेक्ट चल रहे हैं सवात साइड पे, वहाँ पर मुझे खुशी हुई वहाँ पर देख के। वहाँ पर कुछ जो जिन एरियाज में जाता हूँ मैं वो आगे बहुत एंड पे है, कालाम से आगे नीचे गबराल का इलाका है, ठीक है, गुजर गबराल बोलते हैं उसको, वहाँ से कुमरार के ऊपर रास्ता जाता है। तो मैंने वहाँ पे देख के मुझे खुशी हुई कि वहाँ पे कुछ ऐसे पहाड़ थे जिन पर आप जा नहीं सकते, ठीक है, या जिन पे आप जानवर नहीं चढ़ा सकते, सही पथरीले बिल्कुल, नहीं जानवर ले जा नहीं सकते, अच्छा इजाज़त ठीक नहीं है, है, लेकिन परमिशन नहीं है। हाँ मैंने कहा यार ये क्या है, उन्होंने कहा जनाब यहाँ पर ये गवर्नमेंट के 2 मुलाजिम इसी गांव के रखे हुए हैं गवर्नमेंट ने, अच्छा और यहाँ पे ऊपर शजरकारी की हुई है,
क्या बात है। और उस शजरकारी की वजह से गवर्नमेंट ने अलाउ नहीं किया हुआ कि यहाँ पे जानवर नहीं ले जाएंगे जब तक ये पौधे हाँ, जवान ज़ाया हों, नहीं करेंगे, ज़ाया वो ना तोड़े करें। नहीं उसको, ठीक हो तो गया। ये मुझे बड़ी खुशी, और बिलियन पूरा हुआ या नहीं हुआ, लेकिन शऊर ज़रूर पैदा हुआ था। ठीक है। और हमारे लिए ये बड़ी आसानी हो गई थी शजरकारी करना, शजरकारी की अवेयरनेस देना, और हम बड़े खुश थे कि हम जिससे बात करते थे उसको पहले पता होता था हाँ, बिल्कुल। कि यार यो हाँ इमरान खान वाला प्रोजेक्ट हम्म, वेरी गुड यार, वो अच्छा प्रोजेक्ट। लेकिन अब जो है, अब दोबारा फिर वही सूरत हाल है। अब जो महकमे वाले हैं वो हमसे पौधे मांग रहे हैं। महकमा जंगलात वाले पौधे में देते हैं ना, वो पौधा पैदा कर, वो हमें फ़ोन करते हैं भाई को हमें 5,000 पौधे दे दें, 1,000 दे दें, 500 दे दें। अच्छा। हाँ, मैं कहता हूँ यार ये आपका काम था, आपने हमें देने थे। हम्म, उन्होंने कहा सर हमारे पास बजट ही नहीं है, बजट नहीं है। हमें जनाब ज़रूर कहा गया आपको इतने ऐलान ज़रूर हुआ है, 8,000 रुपया जी शजरकारी के लिए रख दिया गया है। अब वो कहता पता नहीं किस लिए कहाँ रखा गया है। अब वो वही काट कूट के आपको ये जो है वो सब्सिडी मिल रही, माशाल्लाह मुबारक हो वो। हाँ जी, बिल्कुल ऐसे ही हाँ जी, है। वो ऐसे ही पता नहीं सोचता मिल है। रही कि नहीं मिल रही, वो भी अभी तो वो भी अल्लाह आएगा करेगा तो मिल पता जाएगी, चलेगा। मिल जाएगा अल्लाह अच्छा, करेगा। इसमें सर ग्लोबल वार्मिंग की अगर बात करें ओवरऑल पूरी दुनिया के अंदर, जो हमने इंसानों ने छेड़छाड़ की अल्लाह के निज़ाम के साथ, तो उसकी वजह से ये जो पूरे मिडल ईस्ट में देख लें, इवन हमारे एशिया कॉन्टिनेंट में देख लें, ये जिस तरह पूरी दुनिया में इस वक्त वेदर में, क्लाइमेट में चेंजेस आए हैं, आप क्या समझते हैं कि जो दरख्त है, ये पौधे हैं, या जो हमारी फसलें हैं, इनका कितना रोल है, कितना किरदार अदा करती हैं, और ये हम ख़ास तौर पे जो हम शहरों में रहने वाले लोग हैं, हमारे लिए इनका कितना इम्पोर्टेंस है? सर आप किसी भी माहिर से पूछ लें जो इन्वायरमेंट का एक्सपर्ट है, हम्म, उससे बिठा लें, उसे कहें जी ये ग्लोबल वार्मिंग, वो आपको पूरी साइंस सुनाएगा, ये जी ठीक है। देखें वो हमने वो किया, ग्रीन एरिया को ये किया वो किया। उससे सारी सुन के आप उसे पूछें इसका मुझे हल बताएं, हल क्या है। ठीक है। सर आ जाके उसके पास एक ही हल है, वो कहेगा पौधे लगाओ। ठीक है। यानी कि उसके पास और दुनिया के तमाम साइंसदानों के पास इस माहौल को, इस इन्वायरमेंट को बचाने के लिए, इसको पोल्यूशन से बचाने के लिए, इसको ग्लोबल वार्मिंग से बचाने के लिए एक ही हल है, वो है शजरकारी। सही। यही बचा सकती है। और उसके लिए कई लोगों ने थोड़ी सी जल्दी इसको जो है वो कबूल कर लिया कि हाँ यही बचा सकती है, और कई लोग जो हैं अब सोचना शुरू हो गए, अब जागना शुरू हुए हैं। और इसका जो है वो इंशाल्लाह हमारे आपके माहौल को और शहर के, देहात के, अब तो देहात भी इसी का शिकार हो गए ऐसे ही है, हैं। बिल्कुल ऐसे ऐसे ही है। पहले देहात के आप सुबह उसकी जो है वो हवा बड़ी कमाल की होती थी, अब वहाँ पर भी हवाएं नहीं चलती, वो भी सारे पोल्यूशन जो है वो इधर से जा रही है उधर भी, ऐसे ही है, वही हवा में सर्कुलर कर ली। तो इसलिए शहरों को बचाने के लिए, देहातों को बचाने के लिए हमारे पास एक ही हल है, और इन्वायरमेंट को बचाने के लिए हमारे पास एक ही अलग, हम शजरकारी को जितना कर सकते हैं और जहाँ तक अमली तौर पे कर सकते हैं उतना करें। हम ये नहीं कि अब दिखाने के लिए एक पौधा लगा दो, 2 लगा दो, ये नहीं। ठीक है। खुदा का वास्ता है, आपके इर्द गिर्द एक जगह छोटी सी आपको अवेलेबल मिलती है, तो कोशिश करें एक पौधा, सेफ पौधा लगाएं वहाँ पर, जितना आप, जिसको आप कामयाब कर सकते हैं। सही। अगर आप 1,000 पौधा लगा के उनको भूल जाएंगे तो मेरे ख्याल में वो नुकसानदेह है। आप 2 पौधे लगा के उनका ख्याल कर लेंगे, वो ज़्यादा फायदेमंद है। बिल्कुल, पैसा भी ज़ाया हो रहा है और वो पौधा भी सर जानदार मैं चीज़ें आपको मार रहा बताऊं, है मुझे उसको। एक बंदे ने बुलाया, बड़े वो ज़बरदस्त किस्म का बंदा, उसने मुझे कहा जी मैंने यहाँ पे ना 3 लाख के पौधे यहाँ पे लगाए थे, ये कितने जालिम लोग हैं, इनने सारे तबाह कर दिए। मैं देखता रहा, मैंने कहा जनाब आपने 3 लाख के पौधे लगाए, काश आप 1 लाख के पौधे लगाते, 2 लाख रुपया आप मेंटेनेंस पे। उसके मेंटेनेंस पे लगा देते, तो इंशाल्लाह आज ये मुझे आप गालियाँ देते ना, आप यहाँ पर मुझे लेकर आते, देखते दिखाते, बस सब देखो ये हमने एक एफर्ट की थी। और ये तो ये हमारे यहाँ भी अवेयरनेस नहीं है कि हम पौधे लगाने में हम जो है वो 3-3 लाख 4-4 लाख लगा देते हैं, और उनके ख्याल करने में हम जो है ना वो उसके बाद हम जाकर 6 महीने बाद उस जगह पे जाकर अपना मुंह दिखाते हैं, हाँ जी बताएं जी वो पौधे हमने लगाए थे। उनका जी वो पौधे उसी अगले दिन ही मर गए थे। तो देखिए ना, चले इंसानों के साथ तो हमने कहा ही इसको तशबीह देनी पौधों के साथ, घर में कोई परिंदा रखते हैं, हाँ ठीक है, उसका ख्याल नहीं करते हम। इवन जब कहीं 1-2 दिन के लिए बाहर भी जाते हैं, ठीक है। अभी पिछले दिनों मेरे ब्रदर इन लॉ दुबई से वापस आए पाकिस्तान 1 महीने की छुट्टी पे, तो उन्होंने घर में ना तोते रखे हुए हैं। अब वो तोतों को, क्योंकि सारे पीछे को देखने वाला तो नहीं था, तो उन्होंने जिस शॉप से लिए थे उनको वो दे के आए, 450 या पता नहीं 600 दिरहम उन्होंने 1 महीने का चार्ज किया है कि भजन मैं आपके तोतों की टेक केयर करूँगा, तो मैं इनको, इनकी हिफाजत करने के आपसे इतने चार्ज करूँगा। और उसने दिए पैसे, ठीक है। फिर एक दिन एक तोता जो है वो उसका पंखे में लगा या क्या हुआ है, उसका ब्लड निकलना शुरू हो गया। बस भी अब यकीन करें कि वो उसको हॉस्पिटल लेके गया है, और अच्छे खासे उसने पे किए हैं।
क्यों कि एक एसोसिएशन हो जाती है नहीं आपको, सर, बस आपके ऐसी उसके साथ वो है। ऐसी तो ऐसी हमारे यहाँ पे तो देख लें अब चीज़ें ये कि पता ही कुछ नहीं है। सर, हम जो हमें 50-50 साल से ऑक्सीजन दे रहा है, हम्म, हम उसको काटते हुए हमें एक लम्हा भी नहीं सोचते कि यार इसने 50 साल हमें हमारे हमारे हमारी हमारी खिदमत की है। हम्म, हमारे आपको पता है हमारे यहाँ अभी को पौधा आजकल जो मानसून सीजन गुजरा है, इसमें कई पौधे जो हैं जवान पौधे वो गिरे होंगे। हम्म, और हमने क्या करना, अब हमारे लिए वो बड़ा एक अच्छा बन गया है। और कि हम पहले एक टन एक उसके हिस्सा काटेंगे, फिर दूसरा काटेंगे, फिर तीसरा काटेंगे, आखिर में करेंगे वो सारे कट गया। कट गया है, बिल्कुल ऐसे ही। तो ये हमारे यहाँ इशू बन चुका। और हालांकि वही हम और आप कह रहे थे यार ये तो हमें बड़ा फ़ायदा देने वाली चीज़ है, ये बड़ा अच्छी चीज़ है, लेकिन अमली तौर पे हम ये काम नहीं करते। हम्म, और उसका रिजल्ट फिर क्या है? फिर रिजल्ट ये है कि फिर हम जो है ना वो ऑक्सीजन का जो एक सिलेंडर है वो 8-10 हज़ार खरीदने में तैयार हो जाते हैं। मैं एक दोस्त हमारा, अल्लाह माफ़ करे, अल्लाह पाक उसकी माफ़ फरमाया, अभी कुछ दिन पहले उसको सांस वैसे नहीं ले सकता था, तो उसको ऑक्सीजन का सिलेंडर लगता था। सही। वो 10-10 हज़ार का सिलेंडर जो है ना वो यानी कि 2 दिन में 3 दिन में ख़त्म हो जाता। अल्लाह अकबर। तो हमारा जो है आप देख हालांकि लें, हम डेली पता नहीं हम कितने सिलेंडर ख़त्म कितने कर रहे सिलेंडर ख़त्म कर रहे हैं। हैं और अल्लाह का करम है। तो मेरी गुजारिश यही है तमाम लोगों से कि आप अपने हिस्से की, हम हुकूमतों को क्या कोसें हैं, हुकूमतें तो जो कर रही हैं सो कर रही हैं, अल्लाह उनको हिदायत दे, करती रहें, अच्छा करें। हम अपने हिस्से का काम तो कर सकते हैं ना। बिल्कुल ऐसे ही। आपके घर के सामने को पार्क होगा, इर्द गिर्द पार्क होगा, फुटपाथ होगी, वहाँ पर आप पौधा लगाएं, उस पर छोटा सा जंगला बना के लगा दें। अगर उस और वो इंशाल्लाह जब कामयाब हो जाएगा तो आपको जो खुशी होगी, जो इनर सेटिस्फेक्शन होगी, बिल्कुल, कमाल उससे की बड़ी होगी कोई चीज़ नहीं। और बहुत बड़ी चीज़ है। तो इसलिए ये कोशिश करें कि आप अपने हाथ से, आप गवर्नमेंटों को लान तान करें कि वो नहीं कर रही, ये नहीं कर रही, लेकिन आप और मैंने क्या किया है? कुछ भी नहीं जी, हमने भी सिर्फ नक्शे ही बनाए हैं। हम नक्शे बनाए ना। हम नक्शे बनाने वाले। इसी वजह से जो है हम जो है ना हमें कई लोग कहते हैं जी आप उनसे मिलें, आप फलाने से मिलें। मैंने कहा यार वहाँ से मिल के क्या करेंगे, फिर फ़ोटो बन जाएंगे, फ़ोटो बन के बस काम बस ख़त्म। ऐसे ही है। तो यार ये जो हम कर रहे हैं ना, ये तो हम अपने इस दिल को जो है इनर सेटिस्फेक्शन के लिए कर रहे हैं कि यार हम अपना हिस्सा जो है वो डाल रहे हैं। बिल्कुल सही है। सर लास्ट में मुझे वो वाक़या ज़रूर बताइए जो आपने एक दरख्त किसी सोसाइटी के अंदर जो है वो काट रही थी सोसाइटी, लेकिन आप लोगों की हेल्प से आपने वो दरख्त को बचाया भी और उसको उसी सोसाइटी में एक और जगह पे शिफ्ट भी किया। सर वो अल्लाह का फजल हुआ और वो हमारे लिए ब्लेस्ड दरख्त बन गया जी, राइट। अल्लाह की तरफ से। वो ये था सर कि अस्की 11 में ठीक एक पीपल का दरख्त था, 50 साल उसकी उम्र थी है। और बड़ा खूबसूरत दरख्त, वो पीपल का दरख्त तो बड़ी मज़ेदार छाँव बड़ी देता है। मज़ेदार छाँव और सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन, सबसे ज़्यादा उम्र उसकी, सबसे ज़्यादा परिंदे उस पे आके बैठते हैं, घोंसले बनाते हैं, बहुत प्यारा दरख्त है। और उस ऐसा कमाल का है कि उसके नीचे कहते हैं बरगद के नीचे जो है ना वो होते नहीं हैं, और दरख्त बरगद अपने नीचे होने नहीं देता, लेकिन पीपल ऐसा है कि वो अपने नीचे कितने दरख्त उसके नीचे हो जाते हैं। सही। तो वो सर हमें किसी ने इत्तला दी, उन्होंने कहा जी ये दरख्त जो है ना ये कोई कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं अस्की 11 वाले, ये इसको काट रहे हैं यहाँ से। हाँ, तो हमने जो है ना उसकी कंपेन लॉन्च कर दी, हमने कहा जी ये जुल्म कर रहे हैं। तो वो फिर उन्होंने रब्ता किया, उन्होंने कहा जी ये आपने हमारे खिलाफ क्या कर दिया? हमने कहा हमने तो कुछ नहीं किया। उन्होंने कहा ये आपने कहा कि पीपल का दरख्त उसके 11 काट रहा है। हमने कहा जी ये सुना तो है। उन्होंने कहा जी आप आके बचा लें। अच्छा। हाँ, उन्होंने कहा जी आपको इतना प्यार है तो आके बचा लें। हम उनके पास गए, हमने जब कर्नल साहब से मिले जो वहाँ के हेड थे, उन्होंने कहा जी ये तो बड़ा महंगा प्रोजेक्ट है, इस पर 5 लाख रुपया खर्चा आएगा, हमने पता करवाया है इसको शिफ्ट करने का, ये करने का, वो कर, और पौधा भी वो जो है वो 20-30 टन का दरख्त, बहुत बड़ा दरख्त था। और 50 साल उम्र है। 50 साल उम्र है सर, वो बड़ा बेहतरीन। तो हमने कहा जी यानी हम इनको बचाएंगे। ठीक है। हम चले गए। वो कहते हैं कि दूसरे दिन गए, उन्होंने कहा यार आप पैसे अपना टाइम भी ज़ाया ना करें, हमारा भी ना ज़ाया करें, हमने अपनी जो है ना वो कंस्ट्रक्शन स्टार्ट कर दी। हमने कहा हमें आप एक दिन दे दें, हम इसको कर लेते हैं। सही। नहीं सर जी, हम वहाँ पर अल्लाह का फजल करम से अल्लाह का नाम लेके हमने स्टार्ट कर दिया उस पर। हमने उसकी पहले सारी ट्रिमिंग करवा के फिर हमने उसके नीचे जो है ना बेहतरीन उसके गाची बनवाई, जिसको नीचे वो दौड़ बोलते हैं, जो दौड़ बनवाया। और दौड़ बनवाने के बाद वो फिर हमने बड़ी 40 टन वाली क्रेन मंगवाई। हमने उसका पूरा जी उसका वो 40 टन वाली क्रेन मंगवाई, फिर एक्सीवेटर मंगवाए, फिर ट्रालियाँ मंगवाई। वो पूरा हमारा बेहतरीन एक प्रोजेक्ट और हमारी एक्टिविटी बन गई। और हमने उसको जनाब वहाँ से उठा के कोई 500 मीटर के फासले पर एक और जगह थी, वो हमने उनसे ली उसी सोसाइटी में। ठीक है। और उनकी मेहरबानी को उन्होंने हमें वहाँ पर जगह दे दी। वहाँ पे हमने लगाया, और जब हमने लगाया तो वो लोग ये तो नहीं होना, ये तो कामयाबी नहीं होना। सही।
ये आपने गलत किया है, इतना बड़ा पौधा है, आज तक हमने नहीं देखा कि इसको ऐसे उखाड़ के इस तरह ला के लगा दिया जाए, ये तो होना ही नहीं। सही। हमें भी डर था ये नहीं होगा, हाँ। लेकिन हमने रब से दुआ की, अल्लाह इतनी बड़ी एफर्ट की है, इतना कुछ किया है, 2 लाख रुपए हमने उस पर एक्सपेंडिचर हमारे हो गए अच्छा। उसको वहाँ शिफ्ट करने के। सही। लेकिन वो एक हमारे लिए अल्लाह के फजल से एक मिसाल बन गया, मतलब पाकिस्तान के लिए मिसाल बन गया सही। कि यार पौधे शिफ्ट हो जाते हैं। हाँ। और फिर जब हमने वो किया तो फिर हमारे पास जो वो हमने दूसरे का शिफ्ट कर दिया अल्लाह के फजल करम से, और फिर जो है वो पौधा ग्रोथ करना शुरू हो गया माशाल्लाह। और आज कल बरसात का सीज़न है तो आज कल अल्हम्दुलिल्लाह वो मैं फिर उसकी हर हफ्ते वहाँ पर विज़िट भी करता हूँ। अगर ना जा सकूँ तो मैं वहाँ पर जो हमारे इर्द गिर्द शजर दोस्त अहबाब हैं उन्हें कहता हूँ यार कि वो वीडियो दे दो। पीपल बाबा की वीडियो बना के भेज दें। वो बड़े प्यार से भेजते हैं वीडियो। अब हम उसके लेवल में आपको पता है जाएँ तो वो आप पहले आपका कार्ड चेक करते हैं जी जी, कहाँ जी। से। अभी हम जाते हैं, हम कहते हैं पीपल बाबा, जाओ जी। पहचान बन गई आपकी वो। हमारी वो पहचान। फिर जनाब BBC वाले, वॉइस ऑफ अमेरिका वाले, इंडिपेंडेंट वाले, DW वाले, पता नहीं कौन कौन सा मीडिया कहाँ कहाँ से आया सर। सही। वो फिर उन्होंने उसको अल्लाह पाक ने उसको बड़ी पजीराई दी। और फिर हमने ये नहीं कि उसको जी वो हमने कर दिया तो हो गया ना हो तो ना, अल्हम्दुलिल्लाह हम उसको फॉलो अप कर रहे हैं बाकायदा। सही। और BBC वालों से हमारा ये कमिटमेंट है, वॉइस ऑफ अमेरिका से हमारी ये कमिटमेंट है कि जब ये ग्रोथ करना शुरू हो जाएगा तो वो बाकायदा इस पर दोबारा फिर आके स्टोरी करेंगे कि ये पौधे बच जाते हैं, सही। इनको शिफ्ट करें। तो ये अल्हम्दुलिल्लाह वो हमारी एक सक्सेस स्टोरी थी। और फिर इसके साथ हमने क्या किया कि हमने 200 साला जो बूढ़ का दरख्त जो है हमें किसी ने इतला दी कि किसी कब्रिस्तान में वो मर रहा है ऊपर से तो फिर हम गए वहाँ पे, हमने वहाँ पर उसको उसकी जड़ें खोद के उसको बाकायदा रेस्क्यू किया, उसको वहीं पर ही हमने उसको रेस्क्यू किया और उसके नीचे जो है अद्वियात वगैरह डाली ताकि ये दोबारा मतलब वो भी ग्रोथ कर रहा है। और इस तरह बल्कि इस पे से थोड़ा सा बता ही दीजिए कि अगर कोई जैसा घरों में हो जाता है कि एक जगह से दूसरी जगह आपको शिफ्ट करना है तो इसकी क्या एहतियाती तदाबीर हैं, क्या स्टेप्स हैं जिनको फॉलो करते हुए आप एक दरख्त को बचा सकते हैं? सर इसमें सबसे पहले ये है कि वो जगह जो है जहाँ पर रह गई हमारे मुसीबत मसला ये है कि हम दरख्त जो है ना वो दीवार के साथ लगा होता है। हाँ। ये दीवार के साथ करीब बिल्कुल ऐसे ही हो है। जाता, वो फिर कहते हैं ये दीवार भी ना ख़राब हो तो हाँ। इधर दीवार है, इधर जनाबे वाली सड़क है, हाँ। रोड है। बिल्कुल सही। अब वो दरमियान में जितनी जगह पर है वहाँ से निकालना ही मुश्किल है क्योंकि वो दरख्त बड़ा हो गया है। जी। तो कोशिश ये करें कि अगर तो 8-10 साल का दरख्त है तो 8-10 साल का दरख्त जो है वो वहाँ से निकल सकता है, सही। वो वहाँ पर दूसरे का शिफ्ट हो सकता है। और उसके लिए एक्सपर्ट्स की जो है वो ओपिनियन ले लीजिएगा, ऐसे हर बंदा जो है नहीं कर सकता ठीक है। क्योंकि उसको शिफ्ट करना और कहाँ पे लगाना है ये भी, और ये सारा कुछ एक पूरा एक प्रोसीजर है। अल्हम्दुलिल्लाह हम तो करते हैं। ठीक है। हमें कोई कह दे कि यहाँ पौधा शिफ्ट करना है, हम लोग कहते हैं ठीक है जी, और ख़र्चा आप बर्दाश्त कर लें। बाकी जो है एक्सपर्ट्स हमारे पास हैं और हम उसको शिफ्ट कर देते हैं। ठीक है। तो इसीलिए कोशिश करें कि जो अगर आपके पास कोई दरख्त है तो किसी एक्सपर्ट को, जो आपके अच्छा माली, हर माली अच्छा भी नहीं होता, मसला यही बिल्कुल भी है, सही है। जिसको सेंस होती है दरख्त की, तो उससे उसको कोशिश करेंगे जो फलदार है, सायादार है। अगर आपके इर्द गिर्द कोई पार्क है तो वहाँ पर शिफ्ट करवा दें। और ये हमसे लोग करवा रहे हैं। जी। हमारे पास लोग आते हैं और कहते हैं जी हम यहाँ पर कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं तो यहाँ से अब ये 2 पौधे हैं, 4 पौधे हैं, 10 पौधे हैं, यहाँ से हम चाहते हैं कि वो फलाने जगह पे लगवा दें। हम जाते हैं, हम लगा देते हैं और हम कोई उनसे चार्ज कोई नहीं करते। हम कहते हैं जो हमारी टीम आई है एक्सपर्ट्स की, जितना खर्चा आ रहा है, जितनी वो मशीनरी का खर्चा आ रहा है, उतना वो आप बर्दाश्त कर लें और हम ये अपनी सर्विस जो है वॉलंटियरली वहाँ पर दे देते हैं। क्यों? हमारा मकसद ये है कि जो हो गया है उसको बचाएं, उसको बचा लें। तो इसलिए ये कोई इतना मुश्किल भी नहीं है। अगर आपको माली है, समझदार माली है, तो उसे कहें वो उसका जो है वो दौर बनाए, दौर बना के उसको जो है वो वहाँ से दूसरी जगह पे, ये है कि उसकी जड़ें जो है ना वो आप उस मिट्टी होनी चाहिए जड़ों में। जड़ों में मिट्टी का मतलब वही है ना, हाँ जी, जड़ों में मिट्टी होगी तो वो आगे जाके चल जाएगा। ठीक है। और इसका जो सीज़न है वो कोई भी जब भी आप लगा देंगे इंशाल्लाह, इसमें इतनी ताकत होती है कि आप उसको प्रॉपर तरीके से उसके जो है ना वो। तो इसमें ये कोई फ़र्क पड़ता है कि एक इन्वायरमेंट से अपने दूसरी जगह मट्टी का ज़ाहिर है फ़र्क तो है, मट्टी का फ़र्क पड़ता है, बाद होता है, लेकिन ये कि वो उसका ये होता है कि पहले हम उसको जो है वो ऑर्गेनिक खाद वगैरह अगली जगह पे डाल देते हैं और उसके बाद जो है वहाँ पानी वगैरह 2-3 दिन के लिए छोड़ दें ताकि मिट्टी जो है वो थोड़ी सी बेहतर हो जाए और ताकि जब इसकी जड़ें जाएँ वहाँ पर तो वो उसको आसानी और सेव कर मैनेज करना। हमने इसमें भी ऐसे किया। हम जो भी जहाँ भी शिफ्ट करते हैं पहले वहाँ पर हमारा ये होता है कि पहले हम वहाँ पर 1 दिन के लिए पानी छोड़ते हैं ताकि वो पानी जो है थोड़ा सा उसको मिट्टी जो है वो थोड़ी सी आसान हो जाए और उस तरीके से। बिल्कुल सही है। तो सर अभी तक आपने टोटल कितने दरख्त लगा चुके हैं, कोई अंदाज़ा है? हम हमारा अल्हम्दुलिल्लाह 1 लाख से ऊपर हम जा चुके हैं
और तकसीम भी हम ऐसे ही है, 14 अगस्त पे तकसीम करवा दिए। सही। तकसीम करवाने से बाज़ औक़ात नुकसान भी होता है और बाज़ औक़ात फ़ायदा भी होता है। उसका ये कई लोग जो होते हैं वो यहाँ से पकड़ लिया आपसे, वहाँ पर जाकर फेंक दिया। तो इसलिए अब हम जो है ना अवेयरनेस के लिए तकसीम होती है, तो कोशिश करते हैं कि उस बंदे को दें जिसके बारे में हम 100% पहले यकीन कर लें कि ये बंदा जाके दरख्त लगाएगा। तो मेरी यही गुजारिश है तमाम दोस्त अहबाब से भी जो ये काम कर रहे हैं या करना चाहते हैं, पौधा तकसीम लेकर आना और उसको रोड पे खड़े होकर बांट देना ये बड़ा आसान है। पौधा लेकर आना और उसको लगा के बड़ा कर देना ये बहुत बड़ा काम है, बहुत बड़ा काम है। और ये आपको मतलब ना सिर्फ आपकी नस्लों को आगे फ़ायदा पहुँचाएगा। बिल्कुल। और इसके लिए आप अगर अल्लाह ने आपको तौफीक दी है, आप 500,000 पौधा तकसीम करना चाहते हैं तो आप कोशिश करें कि आप वो 100 पौधा कहीं लगवा दें और वहाँ पर एक माली जो है उसके साथ जो है वो उसे कह दें कि ये उसका ख्याल करे। और मुझे बड़ी अच्छा लगा है कि हम जहाँ भी करते हैं हम कोशिश करते हैं कि यूनिवर्सिटियों के अंदर शहरकारी करें। हाँ, वहाँ पे एटलीस्ट उनका एक इन्वायरमेंट भी है। इन्वायरमेंट है। इन्वायरमेंट में ये होता है पौधा जो है आपको उसकी जो है वो करना सेव भी है और फिर पौधा जो है ग्रोथ भी कर जाता है और फिर हम जाके चेक भी कर सकते हैं। अभी हमारे कई बाग अलहमदिल्ला हमने लगाए हैं। बिल्कुल सही है। अभी हम जैसे यूनिवर्सिटी लाहौर में एक कोई 4-5 हज़ार पौधों का एक बाग लगा रहे हैं। अच्छा। अलहमदिल्ला ये अभी बस हम रुके हुए हैं कि बच्चे वहाँ छुट्टियाँ यूनिवर्सिटियों से जैसे यूनिवर्सिटियाँ खुलती हैं तो वहाँ पर इंशाल्लाह हम बड़े अच्छा इवेंट। मेन मसला है कि अवेयरनेस भी देना। बिल्कुल सही है। और हमें किसी ने अवेयरनेस दी थी स्कूलों में आपको और मुझको। एक अगर आप तो किसी और स्कूल में पढ़े, हम तो पढ़े थे टाटा वाले स्कूलों में, तो उन टाटा वाले स्कूलों में हमें किसी ने अवेयरनेस दी थी कि पुत्र जब सीज़न हो ना एक पौधा आपने लेकर आना स्कूल लगाने के लिए। क्या बात है। तो वो पौधा जो है अब वो जवान भी होगा और उस पौधे वो जो उसने कहा ना पौधा लेके आना है, अब वो हम पता नहीं कितने पौधे जो है ना आगे लोगों को लेकर दे रहे हैं। बिल्कुल ऐसी और छोटे शहरों के आज भी स्कूल अगर आप देखें ना तो कम से कम ग्रीन है। यहाँ पे यूनिवर्सिटीज़ तो लाहौर में भी काफ़ी हद तक ग्रीन है, लेकिन स्कूलों में क्योंकि ऑलरेडी बिल्डिंग्स उनके पास छोटी छोटी बिल्डिंग्स हैं स्कूलों के पास, तो ज़्यादातर वो कोशिश होती है 2 फुट की जगह मिले तो छत दो उसको ताकि बीच में एक क्लासरूम बन जाए। अभी कल भी हमारा एक इवेंट है स्कूल के साथ हम कर रहे हैं वो अवेयरनेस के लिए। ठीक है। वहाँ पे 100-200 पौधा जो है ना वो लगवाएंगे बच्चों से। और इसी तरह एक और कसूर में हम जा रहे हैं, हम रोज़ाना हमारा ये चलता रहता है। और लोग कहते हैं जी हाँ, मुझे कहते हैं आप ऐसा कैसे कर लेते हैं, आप पीछे कोई एजेंसियाँ लगी हुई हैं कि जो इतने पैसे आपको। मैंने कहा कोई एजेंसियाँ जिसे कोई नहीं लगी हुई भाई। हमने बस ये है कि अपने दिल में ये सोच लिया हो कि ये काम हमने करना है, तो रब उसके लिए रास्ते खोल देता है, बनता जाता है सर। वो लोग जुड़ते जाते हैं। इस वक्त पैसा देने वाले लोग ज़्यादा हैं, लेने वाले कम है, क्योंकि मेन लोगों को ये होता है कि यार पैसा हमारा की सही जगह पे लग जाए। तो पाकिस्तान वैसे भी दुनिया की दूसरी तीसरी कंट्री में जहाँ पे डोनेशन दिया जाता है, ठीक है, और ये एक नेक कॉज है। तो इसमें मैं आपको बस यही कहूँगा कि सर लगे रहें, बस हिम्मत से जुड़े रहें। हमने तो 2 रुपए से स्टार्ट किया था माशाल्लाह। पहली कलम 2 रुपए की, हमने कहा हमें 2 रुपए की कलम दो। वो हम कलमों से हमने स्टार्ट किया, फिर अल्लाह का फजल हर सीज़न में हम कोई जो है 2 लाख 4 लाख 5 लाख जितने हम कर सकते हैं, हमको बड़ा दावा नहीं करते, लेकिन ये है कि अवेयरनेस हम पूरे पाकिस्तान में जहाँ हमारी कोशिश होती है कोई वहाँ तक हम पहुँचते हैं। सर देखिए इसमें कहीं ना कहीं हम भी छोटी मोटी कंट्रीब्यूशन हमारी भी ये है कि आपको बुला के देखिए ये बात हुई 4 लोगों तक पहुँचेगी ना। बिल्कुल ठीक है। तो यहाँ से ही अवेयरनेस की अवेयरनेस जितनी ज़रूरी है, मेरा ख्याल है पैसा इसमें इतना इंपॉर्टेंट नहीं, वो आ जाएगा, कोई ना कोई अल्लाह भेज देगा। मेन है अवेयरनेस। छोटे शहरों में, बड़े शहरों में, गांव देहातों में, इवन जो गांव देहातों में लोगों ने जो थोड़ा सा बैक ऑफ हो गए इस डोमेन से, वो भी वापस आए हैं। बिल्कुल। शहरों में लोगों में उमंग जागती ज़रूर है। अब जिस तरह मैं ज़ाती तौर पे मुझे घर में मतलब हमारे घर में सिर्फ मुझे और मेरी वालदा को शौक है थोड़ा। प्रॉब्लम क्या है, हमें यही था कि नहीं जी फलदार दरख्त के लिए तो प्रॉपर जगह चाहिए। अब जिस तरह आपने बताया कि पॉट में भी हो सकता है, ठीक है, तो अब कम से कम ये मेरे ज़हन में बात बैठ गई है। अब मैं अगर ये बात जाके आज अपनी वालदा को बता दी ना तो उन्होंने कहा बेटा लेके आ, ठीक है। नहीं आपको तो हमने वो गिफ्ट करना है सर इंशाल्लाह। तो अब इसमें देखिए होता क्या है कि शायद ये बात किसी बंदे के दिल में उतर जाए, पौधा लगा ले, उसका कहीं ना कहीं होते हैं सर, लोग सोच रहे होते हैं बिल्कुल ऐसे जगह थोड़ी है, वो सोच रहे हैं कहाँ करें। बड़ा इशू है सर, ये बड़ा इशू है क्योंकि लोगों के इस वक्त पॉपुलेशन इतनी बढ़ गई, घर वही चल रहे हैं। और सर दूसरा जो है किचन गार्डनिंग जो है उस पे आप एक चीज़ लगा ना, आप जो ज़्यादा चीज़ें उगाएं, आप धनिया उगा लें पॉट्स में। सर आपको मज़ेदार बात बताता हूँ, मेरी वालदा ने ना मैंने उनको कहीं से मेरा ख्याल उन्होंने को वीडियो देखी है कि बॉटल्स नहीं होती है जो हम पेप्सी पीते हैं और ये सारी, उन्होंने सेंटर से काटी है, काट कर धनिया पुदीना और एक उन्होंने पता नहीं अभी कद्दू की बेल चढ़ाई हुई है, काफ़ी बड़ी हो गई है, तो उन्होंने पीछे उसमें छोटे वाला गमला था उसमें कद्दू की बेल लगा के तो उन्होंने ऊपर उसको रस्सी से बांध दी है।
तो वो अच्छी खासी ऊपर तक चली गई है अल्लाह अभी। करे कद्दू आजकल बड़ा महंगा, 5 रुपए किलो बिक रहा है। हाँ जी, ऐसा ही है, आप ऐसा ही कद्दू है। लेंगे। तो वो एक शौक होता है, शौक मतलब है, हालांकि ये वहां से होना बड़ा क्या, अच्छा लेकिन अच्छा, ये चीज, ये इस पे फल ना भी लगे ना, जो इसकी ग्रीनरी का जो हुस्न होता है ना, हाँ जो इसके साथ जनाब अली आपके अटैचमेंट होती है, जी, वो ऐसे ही कमाल है, की होती ऐसे ही है, बिल्कुल कमाल ऐसे की ही। होती पहले एक टाइम में हमारे घर में लेमन का पौधा था, है। हाँ उस पे केजीज के हिसाब से लेमन लगता था, ठीक है। तो बस ऐसे ही सब टाइम के साथ साथ चीज़ें जो है ना वो वो चेंज हो होती रही हैं, रहती है, लेकिन चेंज होती है। अपनी रूट्स के साथ हमें कनेक्ट रहना है। बिल्कुल यही सर बात है, यही बहुत बात शुक्रिया आपका, और ये एक मज़ेदार सा सेशन करने के लिए, एक अवेयरनेस फैलाने के लिए सेशन था मेरी तरफ से। इसमें मैंने कंट्रीब्यूट यही किया कि आपकी बात आगे तक पहुंचे। बेशक, आपकी थैंक तरफ यू से सर, कंट्रीब्यूशन थैंक ये है कि यू, आप टाइम थैंक यू निकाल सर, के आए थैंक यू सर, और आपने एक अवेयरनेस की मज़ेदार की जो है ना बात की है हमारे साथ। तो आई होप कि हमारी ऑडियंस को भी पसंद आएगी, और किसी ना किसी का इस पूरे सेशन से जो 1 घंटा हमने स्पेंड किया है, मैं समझता हूँ कोई एक पौधा भी लग गया ना ओए, तो हमारी तो याद सर जी काफी। साड़ी साड़ी हाँ, बल्ले बल्ले। बिल्कुल यही बात बहुत है। शुक्रिया बस जी आपका, थैंक यू। आप लोगों का बहुत शुक्रिया जी। जहाँ पे लोगों को, इंसानों को रेस्क्यू नहीं किया जाता, यहाँ पे इंसानों को कुचल दिया जाता है। एक बड़ी गाड़ी वाला 5-5 लोगों को कुचल के निकल जाता है, और उसके कोई पुरसाने हाल नहीं, कोई पूछने वाला नहीं, आज तक उसका केस दर्ज नहीं हो सका। उसी जगह पे, उसी निज़ाम के अंदर रहते हुए अब्दुल बासित साहब जैसे लोग भी हैं जो पौधों को भी रेस्क्यू कर रहे हैं, ठीक है। जहाँ पे इंसान की कदर नहीं है, हम इंसान को कुचल के निकल जाते हैं। गाड़ी वाला है, मार के निकल जाता है, गाड़ी वाला छोटी गाड़ी वाले को नहीं देखता, बाइक वाले को नहीं देखता, पैदल वाले को तो निकाल ही देना इस खाते से। वहाँ पे ये पौधा लगाने की बात कर रहे हैं, वहाँ पे ये उस चीज़ की बात कर रहे हैं जो शायद आज हमारे लिए इतना इंपॉर्टेंट ना हो, लेकिन जस्ट इमेजिन 5 साल 10 साल के बाद जो तनावर दरख्त बनेगा, और उसकी जो छाँव होगी, और उस पर जो लगा हुआ फल होगा, उसकी मिठास क्या होगी। मार्केट से 5 किलो आम जो आप अपने घर में लेके आते हैं, उनकी वो वैल्यू नहीं होगी जो आपके दरख्त से पहला आम टूटेगा। तो सर बस यही पैगाम था। अगर ये पसंद आए तो आगे भी शेयर कीजिएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस तरह की अवेयरनेस वाली जो बातें हैं फैलाइए, ताकि ये हमारा जो पोल्यूशन वाला माहौल है ये कहीं ना कहीं थोड़ा साफ़ हो सके। तो बस ये एक छोटी सी काविश थी। अपना ख्याल रखिएगा, अपने इर्द गिर्द के माहौल को साफ़ रखिएगा। टिल देन।